चलिए समझते हैं आज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनिमल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं एंड हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब पहले इंजेशन करते हैं एंड उसके बाद डाइजेशन करते हैं। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। टिश्यू के बाद इस चैप्टर में मुख्य रूप से टिश्यू बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, पहले टिश्यू समझते हैं होता क्या है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स होने चाहिए, हैविंग कॉमन ओरिजिन, ठीक है। सभी का ओरिजिन सेम होना चाहिए जो भी टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो भी टिश्यू है उसका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है, तभी वो टिश्यू कहलाएगा, ठीक है। सिमिलर सेल्स, कॉमन ओरिजिन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। एपिथेलियल, पहले 4 टिश्यू होता है। एपिथेलियल क्या होता है? एपिथेलियल प्रोटेक्शन और कवरिंग प्रोवाइड करता है, जैसे घर के दीवार होते हैं ना, वो होते हैं एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि सपोर्ट एंड लिंकेज प्रोवाइड करता है, जैसे घर के पिलर्स होते हैं वो सपोर्ट एंड लिंकेज प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से ये होते हैं ना। थर्ड हमारा है मस्कुलर टिश्यू, जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लिफ्ट होते हैं, मॉल में भी लिफ्ट होते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए कौन है लिफ्ट? हमारे शरीर का कौन है? मस्कुलर टिश्यू है ना, वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट कराता है। फोर्थ हमारा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, जैसे कि टीचर होते हैं ना, अगर क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं उसको यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे कौन? टीचर। तो नर्वस भी वैसा ही है नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला। एन गिरी जो था वो पहला व्यक्ति था जिसने टिश्यू टर्म को यूज किया था, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है टिश्यू का, ठीक है। हिस्टोलॉजी का फाउंडर कौन है? फाउंडर हुआ मार्सेलो मारपेगी, यानी कि मार के फाड़ दिया, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। फाउंडर कौन है? फाउंडर वो है जो मार के फाड़ दिया। फाउंडर कौन है? मार के फाड़ने वाला, मारपेगी, सेलो मारपेगी, ठीक है। और फादर जो है उसका बेटे है, मतलब बीचेट जो है फादर है। फादर कौन है? उसका बेटा, मतलब बीचेट। बेटा नहीं, बस याद रखने के लिए बस ये है। फादर कौन है? बीचेट, बेटा उसका। फादर बेटा है ना, फादर बेटा। हिस्टोलॉजी को क्वाइन करने वाला उसका मैया थी। कौन थी? उसका मैया, मेयर, ठीक है। इसे याद रख सकते हो आप। अब जर्म लेयर 3 तरह के होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, जो कि आप आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सेल क्या होते हैं? सेल जो आउटसाइड होते हैं उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। इंडोडर्म जो सेल इनसाइड होता है। मेसोडर्म जो बीच में आते हैं, इन दोनों के बीच में जो आते हैं ना, वो होते हैं मिडिल वाले, मेसोडर्म। अब हार्ट का ये ओरिजिन पूछता है, ये सब ओरिजिन बताना होता है ना। हार्ट का ओरिजिन क्या होता है? मेसोडर्मल होता है, मतलब किस जर्म लेयर से वो हार्ट पूरी तरह से ओरिजिनेट हुआ है, तो वो है मेसोडर्मल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो वो उसका जो मतलब ओरिजिन है वो क्या है? इंडोडर्मल है, मतलब कि इंडोडर्मल जो जर्म लेयर है उसी से पूरी तरह से ये एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम समझ लेते हैं। एपिथेलियल का जो ओरिजिन होता है वो सभी होते हैं, मतलब एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मेसोडर्मल तीनों होता है। अगर एपिथेलियल जैसे कि हमने अभी देखा, हार्ट का क्या था? हार्ट का मेसोडर्मल था, तो मतलब मेसोडर्म से ही वो हार्ट जो था वो पूरी तरह से बना हुआ था। लेकिन अगर हम एपिथेलियल की बात करें तो एपिथेलियल का तीनों होता है, मतलब क्यों? क्योंकि हम इसका देखेंगे कि अलग अलग लोकेशन में पाया जाता है, मतलब बहुत जगह पाया जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। इसीलिए इसका जो ओरिजिन है वो सभी है, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मेसोडर्मल। एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? एपिथेलियल का मतलब होता है टू रेस्ट अपॉन, ठीक है। इट रेस्ट अपॉन कनेक्टिव टिश्यू। एक्चुअली एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो किसके बाद होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के बाद, यानी कनेक्टिव टिश्यू पर ये रहते हैं, ठीक है। एपी का मतलब होता है अपॉन, थेलियल का मतलब होता है टू रेस्ट। एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, सेल जो एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल होते हैं वो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, उनमें थोड़ा लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, क्वेश्चन में आएगा। लार्ज अमाउंट होता है या फिर लिटिल होता है, ठीक है। तो लिटिल होता है, लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, जिसे हम ग्राउंड सबस्टांस बोलते हैं, है ना, यानी कि बहुत कम होता है ग्राउंड सबस्टांस, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन चीज से बना होता है? वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो बना होता है वो बना होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, ठीक है। अब इसमें जो ये टिश्यू है ना, इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर पाया जाता है। अब हम समझते हैं इसके कुछ डायग्राम के बारे में। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो वो एपिथेलियल टिश्यू के है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। और ये किस पर रहते हैं? ऑफ कोर्स कनेक्टिव टिश्यू पर। हमने देखा था इट रेस्ट अपॉन कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके उस पर तो रेस्ट करता है, लेकिन उसके बीच में एक लेयर आता है जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और हम बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो 2 लेयर से बना होता है। एक्चुअली जो बेसल लैमिना होता है वो फर्स्ट लेयर जो होता है वो एपिथेलियल खुद सेक्रेट करता है, और जो सेकेंड लेयर होता है रेटिकुलर लैमिना उसे कनेक्टिव टिश्यू सेक्रेट करता है ना। तो रेटिकुलर लैमिना जो होता है वो फाइब्रस होता है, जिसे हम फाइब्रस लैमिना भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये टिश्यू है ना, ये ऊपर जो सेल दिख रहा है
ये है हमारा एपिथेलियल सेल्स, जो कि इसका जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस जो है यानी बाहरी सरफेस जो है या फिर एपिकल सरफेस बोलो, तो वो बाहर के इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होता है, या फिर अगर शरीर के अंदर है तो वो बॉडी कैविटी को फेस करेगा, है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमने ना देखा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो सेक्रेशन होता है एपिथेलियल सेल्स का एंड कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। यानी एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का सेक्रेशन है, ये कोई सेलुलर सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो ये सेलुलर होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। साथ में फाइबर से भी बना होता है, जो कि कोलाजन फाइबर स्पेशली होता है, ठीक है। इट इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन ETC आर सप्लाइड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू टू एपिथेलियम। मतलब यही बीच में ऐसा मीडिएटर का काम करता है, जो कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो लेकर अगले को पहुंचा देता है। किसे को देता है? एपिथेलियल टिश्यू को देता है, ठीक है। अब एपिथेलियल का कुछ डिवीजन है, आप देख लेते हैं। एपिथेलियल को दो भाग में बांटा गया, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड। तो सिंपल में तो हमने देख लिया, जो भी हमने अभी फिगर देखा था वो सिंपल का ही था। तो सिंगल लेयर सेल्स होता है ना, सिंगल लेयर ऑफ सेल, और इसमें क्या होता है? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, कंपाउंड वाले में। तो चलिए समझते हैं सिंपल एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम को स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पर 3 भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार। हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं एक एक के बारे में। तो पहले हम देखते हैं सिंपल स्क्वेमस के बारे में, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस, तो सिंपल स्क्वेमस, स्क्वेमस का मतलब होता है स्केल या फिर फ्लैट, ठीक है। तो इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम या फिर टेजिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। इट अपीयर्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, जिस तरह से टाइल्स होता है घर के फ्लोर्स पे, उसी तरह से ये दिखता है, ठीक है ना। और इसका जो फ्री सरफेस होता है ना, कोई भी सेप मॉडिफिकेशन नहीं होता है। मतलब मॉडिफिकेशन यहाँ पे कहने का मतलब है कि सिलिया, फ्लैजेला, ये सब कुछ भी नहीं होता। और जो न्यूक्लियस होता है वो भी फ्लैट होता है, और पोजीशन क्या होता है? सेंटर में। जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलर बाउंड्रीज में होता है। बाउंड्री मतलब उसका फिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट है तो इसका मतलब जैसे घर में टाइल्स होता है तो टाइल चौकोर होता है या फिर ट्रायंगुलर होता है, उस तरह से इसका फिक्स बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये कैसे भी रहेगा, ऐसे ऐसे फुटल फाटल निकल, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। इसका मेन फंक्शन यही है, फिल्टर करेगा और डिफ्यूज़ करेगा, ठीक है। किसी चीज़ को, जैसे एयर आया वो डिफ्यूज़ होगा। या फिर हमने देखा था अभी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में होता है, अगर कनेक्टिव टिश्यू से फूड सप्लाई होना है ना, तो वो डिफ्यूज़ होके सप्लाई होगा, है ना। मतलब इसका मेन होता है पर्पस डिफ्यूज़न, बहुत पतला होता है। ये रहता कहाँ पे है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, अल्वियोलाई में रहता है, ब्लड कैपिलरी में रहता है, ठीक है। इंडोथेलियम मतलब लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज में रहता है, ग्लोमेरुलस में रहता है, और वुमेन्स कैप्सूल जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है ना। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की हम बात करते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेकंड हमारा है, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं वो क्यूब लाइक सेल से बने होते हैं। सेल जो होता है वो क्यूबॉइडल होता है, और न्यूक्लियस राउंड होता है, पोजीशन सेंटर होता है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। हमने देखा था यहाँ पे, इसमें हमने देखा था स्क्वेमस में कोई भी नो सरफेस मॉडिफिकेशन है ना, लेकिन क्यूबॉइडल वाले में सरफेस मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसे स्मूथ बांटा गया, स्मूथ में सिलेटेड और ब्रश बॉर्डर। तो स्मूथ जो होता है ना, उसमें पाया जाता है कुछ भी नहीं ऊपर पाया जाता है, इसका मेन फंक्शन होता है सेक्रेशन। इसमें सीलिया होता है तो मूवमेंट का काम करता है, माइक्रोविलाई है तो सेक्रेशन एंड ऑब्जर्प्शन, हर जगह यही फंक्शन। अगर माइक्रोविलाई है तो सेक्रेशन भी करेगा, साथ में ऑब्जर्प्शन भी करेगा। स्मूथ है तो सेक्रेशन सिर्फ करेगा, ठीक है। सीलिया है तो ऑफकोर्स मूवमेंट करेगा, इसका तो याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी याद हो जाएगा। सीलिया है तो मूवमेंट करेगा। अगर माइक्रोविलाई आ गया मतलब इसका भैया आ गया, तो साथ में की करेगा? सेक्रेशन एंड ऑब्जर्प्शन। मूवमेंट नहीं कराएगा, सेक्रेशन करेगा और ऑब्जर्प्शन करेगा, मतलब खींचेगा और बाहर निकालेगा, सेक्रेट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मूथ सरफेस वाला जो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो कहाँ कहाँ होता है। तो एक्चुअली ये थायराइड फॉलिकल्स में पाया जाता है, ठीक है। DCT में पाया जाता है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन का पार्ट है। टेस्टिस और ओवरी में पाया जाता है, और इसीलिए इसे जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। सिंपली टेस्टिस और ओवरी की जगह हम गोनेड भी लिख सकते हैं। स्मॉलर डक्ट्स में पाए जाते हैं ना, ग्लैंड्स के। और सिलिएटेड वाला कहाँ रहता है? स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में। और ये कहाँ रहता है? माइक्रोविलाई PCT में रहता है, क्योंकि PCT में दोनों काम होता है, सेक्रेट भी करता है और ऑब्जर्व भी करता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन एक्सक्रेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये जो होते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो है, इसमें भी सरफेस मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, हम देखेंगे अभी। तो इसके सेल जो होते हैं वो टॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं और पीलर लाइक होते हैं ना।
तो न्यूक्लियस जो होता है इसका कैसा होता है, राउंड होता है और बेस में होता है, मतलब नीचे रहता है, सटा हुआ नीचे, ठीक है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, स्मूथ, सिलेटेड और ब्रश बॉर्डर, है ना। स्मूथ वाला में कौन होगा, सिंपल इसका फंक्शन तो वही होगा, स्मूथ वाला में सिर्फ सेक्रेशन, स्मूथ वाला में सिर्फ सेक्रेशन। स्टोमिक में रहेगा जिसे गॉबलेट सेल बोलते हैं ना। सिलेटेड जो है तो ऑफकोर्स इसका मूवमेंट कराएगा। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, लार्ज ब्रोंकियोल्स में होता है। ये याद रखना कि जो क्यूबाइडल का सिलिएटेड था वो स्मॉलर ब्रोंकियोल में था, लेकिन जो सिलिएटेड है मतलब कि लंबा लंबा वाला है ना, तो लंबा लंबा वाला तो लार्ज ब्रोंकियोल में। आया बात समझ। और फेलोपियन ट्यूब में रहता है। वेंट्रिकल्स और ब्रेन के वेंट्रिकल में पाया जाता है। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे सीलिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूवमेंट कराना होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे माइक्रो फेलोपियन ट्यूब में भी वही काम है कि एक को मूवमेंट कराना होता है। मैक्रोविलाई में जो होता है ब्रश बॉर्डर में, मैक्रोविलाई जो होता है सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों काम होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे पाया जाता है। याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर होता है, लेकिन स्टोमिक में गॉबलेट सेल होता है। पूछे ओवरऑल तो कॉलमनार ही होता है। अब हम पढ़ते हैं सीरोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। सीरोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एक्चुअली ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब तो होता है मल्टी लेयर्ड, फॉल्स जैसे कि सीरोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो ये भी सिंगल लेयर का ही होता है, लेकिन दिखता ये मल्टी लेयर्ड है। क्यों? क्योंकि कुछ बड़े बड़े सेल्स होते हैं कॉलमनार, कुछ छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये 2 लेयर का दिखता है ना। ऑल सेल्स आर कॉलमनार, शॉर्ट जो होते हैं राउंड न्यूक्लियाई उसमें होता है, ओवल टॉल वाले में ओवल न्यूक्लियाई होता है ना, मतलब सेमी न्यूक्लियाई होता है। शॉर्ट में राउंड है, इसमें थोड़ा सा ओवल, टॉल वाले में ओवल होता है, लेकिन शॉर्ट वाले में अब हम देख लेते हैं इसका बारे में थोड़ा सा। इसका 2 भाग बांटा गया है, स्मूथ एपिकल सरफेस और एक सिलिएटेड सीरोस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। वो सिलिया पाया जाएगा, वो में स्मूथ रहेगा, तो स्मूथ जो है उसका फंक्शन तो वही सेक्रेशन हुआ, तो पाया कहाँ जाएगा, सीरोस्ट्रेटिफाइड, ध्यान रखना एपिडिडाइमिस में पाया जाता है और मेल यूरेथ्रा में पाया जाता है। सिलिएटेड कहाँ रहेगा, ट्रैकिया में रहेगा और लार्ज ब्रोंकाई में रहेगा, है ना, लार्ज ब्रोंकाई में। अभी हमने देखा, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो स्मॉलर ब्रोंक्यूल में होता है तो भैया छोटका जो आता है ना क्यूबाइडल, वो आता है क्यूबाइडल का सिलिएटेड वाला भाग। क्यूबाइडल सिलिएटेड जो है, क्यूबाइडल वाला सिलिएटेड है, वो हो गया स्मॉलर ब्रोंक्यूल। तो लार्जर ब्रोंक्यूल्स में क्या हो गया, कॉलमनर वाला सिलिएटेड, है ना। और जब हम बात करते हैं ब्रोंकाई की, ठीक है, ब्रोंकाई की हम बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारा सिलिएटेड सीरोस्ट्रेटिफाइड, है ना। और अगर हम उससे भी आगे बढ़ते हैं, वो आगे कौन है, ट्रैकिया भैया, तो ट्रैकिया भैया में पाया जाता है वही सिलिएटेड सीरोस्ट्रेटिफाइड और लार्ज ब्रोंकाई में भी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होते हैं देख लेते हैं। सेल्स आर आइदर क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर होते हैं। फंक्शन क्या होता है, ऑफकोर्स सेक्रेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स 2 भागों में बांटा गया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेल जो है वो एक्ट करता है ग्लैंड की तरह, जैसे कि गॉबलेट सेल हो गया, म्यूकस प्रोड्यूसिंग हो गया, ठीक है। मल्टीपल सेल्स यहाँ पे करेगा, फंक्शन करेगा टुगेदर एक ग्लैंड की तरह। सैलिवरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये सब हो गया मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की हम देख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट्स, डक्ट के प्रेजेंस के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड क्राइन। मिक्स्ड वाला एक होता है। एक्सोक्राइन वो होता है जो प्रोड्यूस करता है अपने सेक्रेशन को डक्ट के थ्रू, ठीक है। और इंडोक्राइन वो होता है जो अपने डक्ट को डायरेक्टली ब्लड में डाल देता है। और मिक्स्ड वो होता है वो दोनों तरीके से डालता है, या तो फिर डायरेक्टली सप्लाई कर दे ब्लड में, या फिर डक्ट के माध्यम से भेजे। तो जनरली जो भी डक्ट से जाता है ना, डक्ट से जनरली एंजाइम्स जाते हैं ना, जूस जाते हैं, और जो डायरेक्टली ब्लड में जाता है ना वो हार्मोन होता है, ये ध्यान रखना, है ना। तो एक्सोक्राइन क्या होता है, वो सैलिवरी ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, ये सब डायरेक्ट क्या करेगा, अपने सेक्रेशन को डक्ट के थ्रू निकालेगा बाहर, है ना। और इंडोक्राइन वो होता है वो अपने डक्ट को डायरेक्टली एकदम डाल देगा उसमें, जहाँ पे भी यानी कि पॉर करना हो अपने सेक्रेशन को, जैसे कि थायराइड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, वहाँ पे डायरेक्टली अपने सेक्रेशन को डाल देता है, ठीक है। और मिक्स्ड वो होता है वो जो दोनों काम करता है, जैसे कि पेनक्रियाज हो गया। समझते हैं कैसे ये करता है। पेनक्रियाज जनरली होता है वो दोनों करता है, कैसे समझते हैं। पेनक्रियाज जो होता है ना वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अब भैया जूस है तो समझो, जूस है तो डक्ट के थ्रू डालेगा, ठीक है, डक्ट के थ्रू डालेगा। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो डालता है ना डिओडेनम में, हम आगे देखेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, तो वहाँ पे डालता है। और इसका इंडोक्राइन भाग कौन हो गया, इंडोक्राइन पार्ट कौन हो गया, जो इंसुलिन रिलीज करता है ना, इंसुलिन जो कि डायरेक्टली ब्लड में डालता है। टेस्टिस भी वही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करता है,
साथ में क्या करता है, स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है, जो कि सेक्रेशन है। तो आया बात समझ, ओवरी भी वही काम है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेक्रेशन या फिर मोड ऑफ सेक्रेशन बोले तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मोड ऑफ सेक्रेशन होलोक्राइन, एपोक्राइन एंड मीरोक्राइन। मतलब अगर होलो मतलब तो कंप्लीट होता है, हमने शुरू में ही देखा था। मोलोक्राइन, होलोक्राइन, होलो मतलब कंप्लीट एंड क्राइन मतलब सेक्रेशन, मतलब ओवरऑल जैसे कि कंप्लीट से अगर बाहर आ जाए एक सेक्रेशन के रूप में तो उसे बोलते हैं होलोक्राइन सेक्रेशन, ठीक है। जैसे सेबेसियस ग्लैंड, बैक्स ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एपोक्राइन में एपिकल सरफेस ही बाहर आता है जैसे सेक्रेशन, ठीक है, अलॉन्ग विद सेक्रेशन मेमोरी ग्लैंड्स हो गए जैसे एग्जांपल। मीरोक्राइन क्या होता है, सिर्फ सेक्रेशन डिफ्यूज करता है, ठीक है, जैसे गॉबलेट सेल्स या फिर स्वेट ग्लैंड्स हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रेटिफाइड में बांटा गया और ट्रांजिशनल में, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड को भी, स्ट्रेटिफाइड में जो डीपेस्ट लेयर होता है ना वो कोलिमनार होता है, जो सुपरफिशियल लेयर होता है वो उसके टाइप के आधार पर होता है। अगर स्केमस है तो मतलब फ्लैट वाला होगा, क्यूबाइडल है तो ऊपर फ्लैट होगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाला में क्या होगा, सब में होगा क्या, कॉल्यूमनार। ये ध्यान रखना, अगर स्केमस में पूछ दे स्ट्रेटिफाइड स्केमस में डीपेस्ट लेयर वाला तो कंफ्यूज होकर स्केमस वाले में फ्लैट मत लगा देना क्योंकि कॉलमनार होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो डीपेस्ट लेयर होता है ना वो कॉल्यूमनार होता है, ठीक है। डीपेस्ट लेयर कॉल्यूमनार होता है और ऊपर वाला लेयर उसके टाइप के आधार पे होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड को तीन भागों में बांटा गया, स्केमस, क्यूबाइडल और कॉल्यूमनार, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्केमस जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ कोर्स अब फ्लैट होगा, स्केमस वाला है तो फ्लैट, इसमें क्यूब निकल तो इसमें फ्लैट कॉल्यूमनार वाला कॉल्यूमनार होगा, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड जो स्केमस एपिथेलियम से दो भागों में बांटा गया है जिसपे कि केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट है तो स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्केमस एपिथेलियम, जिसमें केराटिन प्रोटीन नहीं है तो उसे स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड बोलेंगे, ठीक है। केराटिनाइज्ड वाले में जो होता है केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होता है सुपरफिशियल लेयर पे और इस सरफेस को इम्परमिएबल बना देता है वाटर के लिए, मतलब वाटर इंटर नहीं कर सकता। और स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड क्या हो गया, नॉन केराटिनाइज्ड वो हुआ जहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड क्या हो, नॉन केराटिनाइज्ड क्या हो गया, वो होता है जिसमें कि केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है। और सुपरफिशियल लेयर क्या होता है, वो मॉइस्ट हो जाता है, जैसे कि एसोफेगस हो गया, फेरिंग्स हो गया, वेजाइना हो गया, वोकल कैविटी हो गया, ठीक है, सब एग्जाम्पल हो गया है ना। अब देखते हैं ये सब स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल में जो होता है वो सुपरफिशियल ऑफ कोर्स क्यूबाइडल वाला होगा। पाया कहाँ जाता है, लार्जर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, जैसे कि सलेबरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रेटिक डक्ट हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो याद रखना लार्जर वाला है ना, स्मॉलर डक्ट कौन था, क्यूबाइडल वाला था। स्मूथ क्यूबाइडल एपिथेलियम हमने देखा था, उसमें था स्मूथ वाला क्यूबाइडल एपिथेलियम में क्या था, स्मॉलर डक्ट था, यहाँ लार्जर डक्ट आ गया, ठीक है। तो कौन हो गया, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल। देख रहे हो क्यूबाइडल दोनों जगह है, बट लार्जर में हो गया स्ट्रेटिफाइड यानी कि कंपाउंड वाला, उसमें सिंपल एपिथेलियम था, कंपाउंड नहीं था। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार में सुपरफिशियल लेयर कॉल्यूमनार होगा। ये पाया जाता है सम पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा बिटवीन टेक्टम एंड एनस में, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा एंड बिटवीन टेक्टम एंड एनस। और जो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है वो ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशनल को जिससे पहले समझ लेते हैं, ट्रांजिशनल में जो होता है डीपेस्ट सेल लेयर क्या होता है, क्यूबाइडल होता है, ठीक है। डीपेस्ट सेल लेयर क्यूबाइडल, इसमें डीपेस्ट सेल लेयर सभी में क्या था, कॉल्यूमनार, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्यूबाइडल, नीचे वाला क्यूबाइडल होता है, ठीक है, क्यूब की तरह डीपेस्ट सेल लेयर। सुपरफिशियल लेयर क्या हो गया, ओवल हो गया या फिर राउंड हो गया या फिर फ्लैट हो गया। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, सभी क्यूबाइडल है यहाँ पे, है ना। और ऊपर वाला जो लेयर है वो कैसा दिखाया हमने, फ्लैट है, फिर ओवल है ना। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन न होने की वजह से इसमें स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी आती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक सीमेंट की तरह काम करता है, अब ये नहीं है तो स्ट्रेच तो होगा ही। तो ये पाया कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेटर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर में, ठीक है। कंपाउंड का मतलब तो मैंने भूल गया समझाना ही। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब होता है कि मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है, और इसका बहुत कम रोल होता है सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन में, मतलब कि न के बराबर होता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन होता है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं केमिकल स्ट्रेस क्या होते हैं। केमिकल स्ट्रेस जो होते हैं वो स्ट्रेस होते हैं जो फेल्ट, जब हम तब फेल्ट करते महसूस करते हैं जब अगर हम कटे हुए हाथों से एक नींबू को निचोड़ दें, ठीक है, तो वो हो गया केमिकल स्ट्रेस। और जो मैकेनिकल स्ट्रेस, अगर दीवारों को हम धक्का मार रहे हैं तो जो हमें दर्द महसूस हो रहा है वो हो गया मैकेनिकल स्ट्रेस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेल जंक्शंस के बारे में। सेल जंक्शंस क्या होते हैं चलिए समझते हैं। सेल जंक्शन जो जनरली तीन तरह के होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडहेरिंग जंक्शन। क्या टाइट जंक्शन को लो न्यूक्लियर ऑक्लूडेंसी बोलते हैं, गैप जंक्शन को कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी बोलते हैं, एडहेरिंग जंक्शन को एंकरिंग जंक्शन भी बोलते हैं,
टाइट जंक्शंस क्या करते हैं, प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस द सेल। पाया कहाँ जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड टेस्टिस बैरियर में, ठीक है। और कम्युनिकेटिंग जंक्शन जो होते हैं, गैप जंक्शंस, वो पाए कहाँ जाते हैं, इसमें प्रोटीन टनल होता है, ठीक है, प्रोटीन टनल होता है जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स बाय ट्रांसफर ऑफ स्मॉल आयंस मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिगर मॉलिक्यूल। छोटे आयंस तो ट्रांसफर होते ही हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी छोटे छोटे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन सम टाइम बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर हो जाते हैं। पाया कहाँ जाता है, हार्ट में सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में गैप जंक्शंस होता है, अभी देखेंगे हम सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, ठीक है। फिर एंकरिंग जंक्शंस कहाँ पे होते हैं, एंकरिंग जंक्शन में कुछ इस तरह से फिलामेंटस प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सीमेंटिंग का काम करता है, ठीक है, अधेयर जोड़ के रखता है, अधेयरिंग इसका काम है ना, सीमेंटिंग बिटवीन सेल्स। पाया कहाँ जाता है, मोस्टली जंक्शंस आर प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। जो भी जंक्शंस अभी हम पढ़ेंगे ना वो एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मोस्टली जंक्शंस। अब हम आगे देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा था कि सपोर्टेड लिंकेज प्रोवाइड करता है। ये जो है ना मोस्ट अबंडेंट टाइप टिश्यू है, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू के जो कंपोनेंट है वो मैट्रिक्स है, सेल्स एंड फाइबर्स है, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स। तो मैट्रिक्स जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट चीज़ होता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। बना किससे होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन से। अब सेल्स भी बहुत तरह के इसमें होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, समझते हैं। सेल्स कौन होते हैं, सेल, पहला सेल हो गया फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो हो गया मोस्ट अबंडेंट सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट सेल इन कनेक्टिव टिश्यू। वो सेक्रेट क्या करता है, फाइबर एंड मैट्रिक्स को। अब भैया देख लो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा होता है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल मोस्ट अबंडेंट सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और ये करता क्या है, ये दोनों को सेक्रेट करता है, अपने अगल बगल को, मैट्रिक्स और फाइबर्स को, है ना, सेक्रेट करता है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। दूसरा होता है मास्ट सेल, आप ऐसे भी कह सकते हो मस्त सेल, सच में मस्त सेल है यार। ये सेक्रेट करता है 3 चीज, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन क्या करता है, इट इज ए वासोडायलेटर दैट इज हेल्प्स इन डायलेटिंग ब्लड वेसल। जैसे कि ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है, वैसो मतलब होता है ब्लड वेसल, वैसो डायलेटर मतलब ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है, ठीक है। सेरोटोनिन ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल है ना उसको कॉन्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब पतला बना देता है। हेपेरिन क्या करता है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन डिटेल बट वीडियो विल बिकम लॉन्ग। मास्ट सेल जो होता है वो गेट एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लामेशन। जब इन्फ्लामेशन होता है ना तो मास्ट सेल जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है ना। मास्ट सेल क्या होता है, एक्टिवेट होता है इन्फ्लामेशन की तरह। चलो समझा देते हैं। जैसे कि हिस्टामिन जो होता है वो वासोडायलेटर है। अब यार देखो कभी कभार आपको चोट लग गया तो क्या हो गया, चोट लग गया तो कुछ बैक्टीरिया कट फट गया तो बैक्टीरिया तो आ जाते हैं ना, चोट लगा तो बैक्टीरिया आ गया, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं मतलब कि बड़े फैल जाते हैं। फैल क्यों जाते हैं, ताकि वहाँ पे बहुत सारे जो भी वाइट ब्लड सेल्स है वो जा सके, यानी कि हमारे बॉडी का जो आर्मी है वो जा सके वहाँ पे बचाने के लिए, यानी कि जो भी बेकार की चीज़ें हमारे बॉडी में एंटर कर गई हैं बैक्टीरिया उसको मारने के लिए, तो ब्लड वेसल चौड़ा हो जाएगा, है ना। वो कराता कौन है, हिस्टामिन, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो कि कट लग गया बॉडी में, ठीक है, ब्लड निकल रहा है। अब ब्लड निकल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा ब्लड निकलने देगा, हमारा बॉडी भी उसको कंपनसेट करेगा, इसीलिए वो सेरोटोनिन को रिलीज करेगा, कौन, मास्ट सेल। और वो क्या करेगा, ब्लड वेसल को पतला कर देगा तो ब्लड वेसल कम जाने लगेगा। अब ब्लड वेसल कम जाने लगा मतलब ब्लड वेसल जब पतला हो गया तो ब्लड कम जाने लगेगा, ब्लड का मतलब कि लॉस कम होगा, ठीक है। सेरोटोनिन क्या होता है, हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन क्या होता है, वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हमारे शरीर के अंदर क्या ब्लड कभी जमता है, नहीं जमता है, ये इसी की वजह से, ठीक है, हेपेरिन की वजह से। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज डिफेंस के लिए, ठीक है। मैक्रोफाजेस क्या होते हैं, वो ऐसे सेल्स होते हैं वो जो हेल्प करता है फैगोसाइटोसिस में, मतलब इंगल्फ्स द फॉरेन पार्टिकल्स। इसका स्ट्रक्चर होता है अमीबॉइड, और इसका अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम है। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में इसे हम क्या बोलेंगे, हिस्टियोसाइट बोलेंगे, हिस्टोसाइट मतलब क्या हो गया, हिस्टोसाइट अगर कभी बोल दे तो क्या समझेंगे, मैक्रोफाजेस को समझेंगे। हिस्टोसाइट कहाँ बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। लंग्स में क्या बोलेंगे, डस्ट सेल क्या वो कहाँ बोलेंगे, लंग्स में। डस्ट सेल क्या होते हैं, डस्ट सेल एक मैक्रोफाज हैं, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, लंग्स में, मतलब कि अलग अलग नाम हो गया मैक्रोफाज का। कफर सेल भी एक मैक्रोफाज है, वो पाया कहाँ जाता है, लीवर में। मैक्रोग्लियल सेल्स कहाँ होते हैं, नर्वस टिश्यू में, ठीक है। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, फैट फील्ड सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, लिम्फोसाइट या डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, शरीर के हमारे जो रक्षक होते हैं, आर्मी ऑफ द बॉडी, ठीक है।
अब हम समझते हैं फाइबर्स के बारे में, ठीक है। हमने देखा अभी सेल के बारे में, पहला कंपोनेंट था हमारा, आपने देखा था मैट्रिक्स था, ये तीनों मैट्रिक्स, सेल और फाइबर देखा था, ठीक है। तो सेल तो हमने देख लिया, मैट्रिक्स भी देख लिया, ठीक है। अब फाइबर देखते हैं। फाइबर जो होते हैं वो कोलाजन फाइबर होता है और इलास्टिक फाइबर होता है। ये क्या करता, क्या है फाइबर, क्या करता है, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा देख लेते हैं इलास्टिसिटी में डिफरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंस। इलास्टिसिटी जनरली जो रबड़ को हम बोलते हैं इलास्टिक है, लेकिन जो भी मजबूत चीज़ें हैं ना, जैसे कि जो आसानी से नहीं मुड़ती, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल है। कॉलगेट सुपर फ्लेक्सी याद आ रहा है, वही वाला, उसे हम फ्लेक्सिबल बोलेंगे। अगर मुड़ जा रहा है बिना टूटे हुए, ठीक है, बिना मुड़ जा रहा है बिना टूटे, उसको बोलेंगे हम फ्लेक्सिबल है। इलास्टिक क्या है, अब रबड़ को हमने घींचा, ठीक है, घींच कर बड़ा कर दिया, वो हो गया इलास्टिक, ठीक है। तो ये तीन काम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। फाइबर्स जो होते हैं, दो तरह के फाइबर होते हैं, कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। कोलाजन फाइबर क्या होते हैं, बंडल में होते हैं, मोटे मोटे। डिफरेंस देख लेते हैं, ये वाइट कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है इलास्टिक। ये बंडल में पाए जाते हैं और अनब्रांच होते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड काम करते हैं, ठीक है। और ये इंडिविजुअल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, येलो होते हैं ना। जब हम कोलाजन फाइबर को हीट कर देते हैं, मोटका को हीट कर देते हैं, तो ये जिलेटिन बन जाता है ना। सिर्फ नोट है ये, बस याद रखना। अब हम देखते हैं आगे। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दो भागों में बांटा गया है। ऐसे जनरली एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया है, ठीक है, दो भागों में बांट दिया गया है, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड मैच्योर या एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू, जो हम लोग में पाया जाता है। और एक होता है वो जो कि बच्चे के जन्म लेने से पहले जो मौजूद रहता है उसके शरीर के अंदर, ये वाला है ना। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो ये होता है, फिर ये वाला सब आ जाता है। मैच्योर का मतलब ये नहीं होगा कि बच्चा मैच्योर हो गया, मतलब कि 16-17 साल का हो गया, इसका मतलब ये नहीं है, बस सिंपल है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो ये सब प्रेजेंट होते हैं ना, इस तरह से। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू बहुत है, मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू होता है, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है, बिलो द स्किन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रायो जब हो रहा था ना, एम्ब्रायो में होता है ये मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, स्किन के नीचे, ठीक है। म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू होता है अम्बिलिकल कोड में, जिसे हम वार्टन्स जेली भी बोलते हैं। म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू को वार्टन्स जेली भी बोलते हैं, याद रखना, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू को वार्टन्स जेली भी बोलते हैं, ठीक है। मैच्योर सेल को जो बांटा गया है कनेक्टिव टिश्यू के, एडल्ट में हम लोग में पाया जाता है, वो बांटा गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तीन तरह से, ठीक है। लूज को दो भागों में बांटा गया है, एरियोलर और एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड को भी दो भागों में बांटा गया है, स्केलेटल और फ्लूइड और वेस्क्यूलर। स्केलेटल में भी कार्टिलेज और बोन, फ्लूइड वाले में ब्लड एंड लिम्फ। अभी हम देखते हैं लूज वाले में जो होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लूज में याद रख सकते हैं, डबल है, ठीक है, एरियोलर और एडिपोज। अब चलिए समझते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू पहले। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें समझते हैं पहले का एग्जांपल, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर क्या होते हैं, एरियोलर का मतलब होता है स्पेस। ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारे शरीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेल टिश्यू पाया जाता है वो कौन होता है, वो ऑफकोर्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे पूरे बॉडी के अंदर, लेकिन अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो वो होता है यही वाला, कौन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा होता है। लोकेशन क्या है भैया, लोकेशन कहाँ, स्किन के नीचे होता है, स्किन को हम इंटीगुमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अराउंड द मसल, नर्व्स, विसरल ऑर्गन्स, हार्ट हो गया जैसे कि किडनी, ब्लड वेसल्स, सीटी से भी सब विसरल ऑर्गन हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट करता है स्किन को, इंटीगुमेंट जिसे बोलते हैं, मसल्स के साथ। मतलब स्किन हो गया ऊपर, स्किन और मसल को कनेक्ट करता है, बीच में कौन होता है, एरियोलर, ये कनेक्ट करता है दोनों को, ठीक है, स्किन को और मसल को। अब हम पढ़ते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, है ना। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी ये स्पेस होता है ना, एरियोला का मतलब क्या हमने देखा था, स्पेस, यानी कि स्पेस में अगर एडिपोसाइट्स आके भर जाए, फैट फील्ड सेल्स आके भर जाए, ठीक है, फैट अगर भर जाए, एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, फैट फील्ड सेल्स, और फैट फील्ड सेल्स इन द स्पेस ऑफ एरियोलर। इसका मतलब क्या है, एडिपोसाइट भरल रहता है जो स्पेस बचल है उसमें, तो वो कौन बन जाता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो भाई, इसे भी दो भागों में बांट दिया गया, हम लोग में जो फैट पाया जाता है और जो इन फैट्स में बच्चों में पाया जाता है ना, उसके आधार पे। तो हम लोग का क्या क्या काम होता है, हम लोग जनरली काम कर रहे होते हैं, हमें खाना कभी नहीं मिला तो क्या होना चाहिए था,
अरे भैया इसका टूटेगा, फैट टूटेगा, फैट टूट के हमें एनर्जी भी मिलना चाहिए। हम लोग है ना बड़े हैं, हम लोग काम करेंगे, कभी कभी खाना नहीं मिला तो हमें वो ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो हम लोग में एनर्जी की भी पूर्ति यही करेगा। तो जनरली ये वाइट होता है हम लोग में, ठीक है, वाइट फाउंड इन एडल्ट, वाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है वो बच्चों में पाया जाता है ना, बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। इसलिए क्या करता है, ये थर्मोजेनिक इफेक्ट शो करता है, सिर्फ इंसुलेशन। अब मान लो छोटा सा बच्चा है भैया, उसको मम्मी तो दूध पिला देगी, है ना, वो छोटा बच्चा इन्फेंट है, इन्फेंट देख रहे हो, बच्चा छोटा सा बच्चा, मम्मी दूध पिला देगी, उसको जरूरत ही नहीं है किसी एनर्जी की जरूरत, क्योंकि मम्मी उसकी पूर्ति कर देगी। और भैया अगर उसको ठंडा लगा तो भले इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये टूटेगा तो इंसुलेशन से बना देगा, पहले से टूटल रहता है, यानी कि मल्टीपल ऑफ फैट ड्रॉपलेट होगा। यहाँ पे मल्टी लोकुलर क्लब फैट होता है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल फैट ड्रॉपलेट होता है हम लोग में। तो ये टूटेगा तो क्या करेगा, एनर्जी देगा। कैलोरीजेनिक इफेक्ट शो करता है हम लोग वाला, अब बच्चों वाला थर्मोजेनिक इफेक्ट शो करता है, सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये थोड़ा एग्जाम इंपॉर्टेंट एग्जाम चीज़ें हैं। एक्चुअली हम लोग में जो होता है ना बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस वजह से ये फैट लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है और लेस साइटोक्रोम होता है। अब जो लेस साइटोक्रोम है तो लेस एफी है आयरन, इसलिए क्या हो जाता है वाइट। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है ना, मतलब सब कुछ ज़्यादा होता है। बच्चों में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा हो गया, मोर साइटोक्रोम भी हो गया, मोर एफी भी हो गया, इसलिए ब्राउन हो जाता है। और मल्टी लोकुलर होता है हम लोग में, सिंगल ड्रॉपलेट होता है सेल के अंदर। अब हम पढ़ते हैं लोकेशन के बारे में, है ना। अब इसका देखते हैं लोकेशन। अब जनरली एडिपोसाइट्स होते कहाँ हैं, एडिपोसाइट्स स्किन के नीचे होते हैं, आई बॉल के चार राउंड होते हैं, विसरल ऑर्गन के चारों तरफ होते हैं ना। ब्लवर क्या होता है, ब्लवर जनरली होता है बहुत थिक लेयर होता है फैट का, ठीक है, स्किन के नीचे। कहाँ पे, किसके में होता है, व्हेल और अदर एक्वेटिक मैमल्स में, ठीक है। ये एक थिक लेयर होता है फैट का ब्लवर, और वहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है। ये एडिपोसाइट जो भी ये हमने देखा था ना अभी, टिश्यू जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या है, एक्ट एज ए क्वेश्चन शॉक ऑब्जर्वर एंड प्रोवाइड इंसुलेशन। शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, कॉशन गद्दे की तरह, ठीक है, प्रोवाइड इंसुलेशन भी, गर्मी भी प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट से कम्पैक्टली पैक्ड में होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, वो होता है जिसमें कि फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं कम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है। वो दो भाग में बांटा के डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में क्या होते हैं, जो कि फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट है ना, ऊपर करता हूँ थोड़ा, फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो अरेंज होते हैं पैरेलली, क्योंकि रेगुलर है तो रेगुलर में पैरेलली अरेंज होते हैं ना फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट। और इसके एग्जांपल क्या होगा, टेंडन और लिगामेंट इसके एग्जांपल हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के जो रेगुलर वाला है उसका टेंडन और लिगामेंट एग्जांपल हो गए। टेंडन्स क्या करता है, कनेक्ट करता है बोन टू बोन को, और लिगामेंट टेंडन बोन टू मसल को कनेक्ट करता है, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो बोन टू मसल कनेक्ट करता है तो मोस्टली कोलाजन फाइबर होता है, और लिगामेंट जो होता है वो मोस्टली इलास्टिक फाइबर होता है। याद रखना, टेंडन कोलाजन फाइबर, लिगामेंट इलास्टिक फाइबर, ठीक है। अब याद कैसे रखे भैया कि बोन टू मसल कनेक्ट कर रहा है तो लिगामेंट होगा कि टेंडन होगा, कन्फ्यूजन तो जरूरी है, हो जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हो। टेंडन है मतलब कि टेंडन फॉर टू टाइप, टी याद हो जाएगा, टेंडन फॉर टू टाइप्स। टेंडन का मतलब टू टाइप, मतलब बोन भी होगा मसल भी होगा, दोनों अलग अलग टाइप है ना। लिगामेंट फॉर लाइक टू लाइक मीन्स लिगामेंट, लाइक टू लाइक मीन्स लिगामेंट। देखो बोन से बोन, लाइक सेम चीज़ है तो लिगामेंट हुआ, समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ये दो भागों में बांटा गया, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मैट्रिक्स इसमें होते हैं सॉलिड, और सेक्रेटेड होते हैं बाई इट्स ऑन सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स इसमें होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड होते हैं, बट ये अपने सेल के द्वारा सेक्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। फ्लूइड वाला जैसे कि ब्लड हो गया है ना, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब हो गया, उसमें फाइबर्स जो होते हैं वो खुद के सेल सेक्रेट नहीं करते हैं उसके। और इसमें जो सॉलिड वाला हो गया, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हो गया ना, उसमें सेक्रेट करते हैं इसके खुद के सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें फाइबर एब्सेंट होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को अब दो भागों में बांटा गया इसको, जिसमें कि कौन आएगा,
एक बोन आएगा और एक कार्टिलेज आएगा। तो कार्टिलेज में हो गया कार्टिलेज हो गया सॉलिड, यहाँ पे हमने देखा था ना, कार्टिलेज मैट्रिक्स जो होता है सॉलिड होता है, इसमें भी मैट्रिक्स सॉलिड होता है, दोनों में भी, कार्टिलेज और बोन में भी। बट डिफरेंस क्या है, इसके जो मैट्रिक्स होंगे सॉफ्ट होते हैं और प्लाएबल होते हैं, ठीक है, और इसमें मैट्रिक्स जो होता है वो हार्ड होता है, नॉन प्लाएबल होता है, ठीक है। इसमें कोलाजन फाइबर जो होते हैं, कोलाजन फाइबर जो होते हैं और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं और इक्वल मात्रा में होते हैं। किसमें, कार्टिलेज में। कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और बोन में कोलाजन फाइबर ज़्यादा होते हैं। अब भैया कोलाजन फाइबर का मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब इसमें दोनों चीज़ सेम है, कार्टिलेज में कोलाजन फाइबर भी और इलास्टिक फाइबर भी। मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि कोलाजन भी है, इलास्टिक भी है, सेम है। इसका मतलब कि ये सब कुछ होगा, मतलब सॉफ्ट भी होगा, प्लाएबल भी होगा, मजबूत भी होगा, है ना, मतलब ये मुड़ भी सकता है। अब मैट्रिक्स इसमें होता है सॉलिड, हमने देखा था। कोलाजन फाइबर भी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब ये नॉन प्लाएबल भी होते हैं, टूट सकते हैं मुड़ने पर, है ना। इसमें कार्टिलेज में जो प्रोटीन होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है और बोन में कौन प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है ना। और इसमें ब्लड सप्लाई जो होता है कार्टिलेज में अब्सेंट होता है ना, और इसमें जो बोन में होता है ब्लड सप्लाई होता है। हमें उल्टा लग सकता है बट ये सच है, ठीक है। बोन में ब्लड सप्लाई होता है बहुत ज़्यादा। पेरिकॉन्ड्रियम एक एक्सेप्शन होता है जिसमें कि ब्लड सप्लाई होता है। अब हम बात करें थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में, देख लेते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो कार्टिलेज जो होता है ना, ऊपर का लेयर जो होता है वो पेरिकॉन्ड्रियम होता है। ऊपर का लेयर क्या होता है, पेरिकॉन्ड्रियम होता है, ठीक है। और ये जो है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है, मैट्रिक्स सेक्रेट करते हैं और यही बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं क्या चीज़ में, कॉन्ड्रोसाइट्स में। मतलब कॉन्ड्रोब्लास्ट ही कॉन्ड्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, और यही कार्टिलेज बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि एक लेकुनाई के अंदर बहुत सारे फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है लेकुनाई, ठीक है, और उसमें बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, इसमें 4 है, 3 है, 2 है, इस तरह से मतलब मल्टीपल कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं एक सिंगल लेकुनाई में, है ना। कार्टिलेज की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। और लेकिन जो बोन में हम पढ़ेंगे तो बोन में एक सिंगल लेकुनाई में सिंगल मतलब ऑस्टियोसाइट होगा, ठीक है, सिंगल सेल होते हैं। ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कॉन्ड्रोसाइट का ग्रोथ जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। कार्टिलेज ईटिंग सेल को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज ईटिंग सेल को कॉन्ड्रोक्लास्ट। कार्टिलेज ईटिंग सेल को कॉन्ड्रोक्लास्ट बोलते हैं। अब हम चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज को 3 भागों में बांट दिया गया है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड। तो हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, हाइलिन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब ये जो होता है बहुत कमजोर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, टोटली ट्रांसपेरेंट। अब एग्जांपल आप रख सकते हो, आप कहाँ पाया जाता है, नजल सेप्टम, नाक के सेप्टम में पाया जाता है ना, ट्रैकिया में पाया जाता है, लैरिंग्स में पाया जाता है, लैरिंग्स, ठीक है, जो वॉइस बॉक्स होता है। इंटरकोस्टल कार्टिलेज यानी कि रिब्स के बीचों बीच जो पाया जाता है ना, रिब्स पे लपटे हुए रहते हैं, वो सब कार्टिलेज कौन से हो गए, इंटरकोस्टल कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। बड़े बड़े बोन्स जो होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बोन्स होते हैं, उसके इंड पार्ट में पाए जाते हैं, जिसे हम आर्ट्रिकुलर कार्टिलेज ही बोलते हैं। हाइलिन का ही एग्जांपल है, ठीक है। आर्ट्रिकुलर किसका एग्जांपल है, हाइलिन का ही। अब हम फाइब्रस का समझ लेते हैं। अब फाइब्रस कार्टिलेज है भैया, तो फाइब्रस कार्टिलेज में 2 तरह होते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि फाइब्रस जो कार्टिलेज होंगे, अब इसका मतलब थोड़ी ना है, देखो फाइबर जो होते हैं वो बोन में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें भी तो होते हैं, इसमें फाइबर और वो हमने देखा था इक्वल मात्रा में होते हैं। ये जो हमने देखा था ना कि फाइबर और दोनों तरह के फाइबर इक्वल मात्रा में होते हैं, कोलाजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर, है ना। इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल ये बांटा गया 2 भागों में, इलास्टिक और वाइट फाइबर, है ना, सॉरी येलो फाइबर और वाइट फाइबर, यार सॉरी, फाइबर तो होते हैं ना और दोनों इक्वल मात्रा में थे, हमने देखा था अभी। तो इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ना, इलास्टिक फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं ऑफ कोर्स, और जो अब एग्जांपल देख लेते हैं। जो येलो फाइबर है ना, येलो फाइबर और वाइट फाइबर की हम बात करें तो येलो फाइबर जो पाया जाता है वो एपिग्लोटिस में होता है, ईयर पिन्नम होता है, टिप ऑफ नोज में होता है, यूस्ट्रासियन ट्यूब, मतलब ई समझ में आ रहा है। इलास्टिक वाला
एपिग्लोटिस, एयर पिन्ना एंड स्ट्रासियन ट्यूब सब ई से स्टार्ट हो रहा है, याद रख सकते हो आराम से। वाइट फाइबर जो होता है वो कहाँ पाया जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस का आप फिगर देख सकते हो। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा उसके बीच में एक डिस्क पाया जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसको बोलते हैं, वहाँ पे यही पाया जाता है फाइब्रस कार्टिलेज, और वो भी वाइट वाला, ठीक है। आज मत कर रहे हैं इसका हाइलिन जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट और ट्रांसपेरेंट कन्फ्यूजन हो जाएगा कभी कभार, लेकिन जो वाइट वाला होता है वही पाया जाता है जो कि फाइब्रस होता है ना। कैल्सीफाइड से पाया जाता है पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल फ्रॉग के, ठीक है। फ्रॉग का पेल्विक गर्डल हो गया, पेक्टोरल गर्डल हो गया, सिंपल कैल्सीफाइड वाला होता है इसका। इसी के लिए हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं, बस सिंपल इसके लिए ही ये पढ़ा हमने कैल्सीफाइड, मतलब कैल्शियम Ca2+ का डिपोजिशन होता है, ठीक है, जिसको हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, और ये काफ़ी हार्डेस्ट होता है, समझ में आया। ये भी एक तरह का कार्टिलेज है, देखो हार्डेस्ट है तो हार्डेस्ट तो बोन होता है, बट हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा गौर वाली बात है, गौर देने वाली बात है, ठीक है, कि जो कार्टिलेज है वो भी कैल्सीफाइड हो सकता है, बिकॉज मतलब कि हार्डेस्ट होता है, ठीक है, हार्डेस्ट होता है। कहाँ पाया जाता है, फ्रॉग में। अब आगे हम देखते हैं बोन के बारे में। लेट्स सी अबाउट बोन। तो बोन जो होता है वो मैट्रिक्स उसका सॉलिड होता है, हार्ड होता है, नॉन प्लायबल होता है। प्रोटीन कौन सा होता है, ऑसिन प्रोटीन होता है। ग्रोथ इसका बाई डायरेक्शनल होता है। अगर हम बात करें फीमर की, ठीक है, तो फीमर ऊपर भी बढ़ेगा नीचे भी बढ़ेगा, तब तो हम लोगों का ग्रोथ होता है ना, होता है, दोनों बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट क्या होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं ना, प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको लाइकोनाई बोलते हैं, और एक लाइकोनाई में एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट रहते हैं। बोन्स क्या होते हैं, बोन्स के दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, ठीक है। बोन ईटिंग सेल को ऑस्टियोक्लास्ट बोला जाता है, जैसे कि हमने देखा था अभी कार्टिलेज ईटिंग सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट, यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट बोले, ठीक है। ऑर्गेनिक पार्ट में ऑसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो देखो 10 से 30% ये होता है, और ये कितना होता है, 70 से 90% इनऑर्गेनिक पार्ट ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हमें बोन में से हमें चाहिए कोई अलग एक पार्ट चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ दो मेथड बताया गया है, दिखा दे रहा हूँ। जो भी हमें ये बोन, अगर बोन है, ठीक है, बोन है, उसमें से हमें अगर हम हीट कर देते हैं बोन को तो क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्ट उसका लॉस्ट हो जाएगा, इनऑर्गेनिक पार्ट बच जाएगा, और इस तरह के बोन को हम ड्राइड बोन बोलते हैं, ठीक है। हीट करने पर ड्राइड बोन हमें मिलेगा, और अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो ऑर्गेनिक पार्ट क्या हो जाएगा, बच जाएगा, बट इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, और ऐसे बोन को क्या बोलते हैं, डीकैल्सिफाइड बोन, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो ही खत्म हो जाएगा उसमें से, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, तो स्ट्रक्चर बोन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, इसका सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बताया, ठीक है, आप देख सकते हो। ऊपर वाला पार्ट के जो बोलते हैं एपिफाइसिस, जहाँ पे स्पॉन्जी बोन होता है, जो कि रेड वाला दिख रहे हो, यहाँ पे येलो वाला देख रहे हो, ठीक है। दो भाग बांटा गया है, एपिफाइसिस और डायाफाइसिस। एपिफाइसिस जो होता है स्पॉन्जी बोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, डायाफाइसिस जो होता है वो कम्पैक्ट बोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, कम्पैक्ट, देख रहे हो, ये फूला फूला दिख रहा है, थोड़ा सा फूला फूला, तो स्पॉन्जी बोन है। यहाँ पे फूला फूला स्पॉन्जी बोन है, यहाँ पे एकदम चिपका हुआ है, मतलब कम्पैक्ट बोन है यहाँ पे, ठीक है, याद रख सकते हो। और बाहरी कवर को बोन के क्या बोलते हैं, पेरीऑस्टियम, अंदर वाले को इंडोऑस्टियम, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे एपिफाइसिस वाले स्पॉन्जी बोन है ना, स्पॉन्जी बोन, यहाँ पे ये बोन मैरो एक्चुअली है, तो बोन मैरो जो होता है, रेड बोन मैरो, वो हेमोपोएसिस का साइट होता है, साइट ऑफ हेमोपोएसिस। हेमोपोएसिस क्या होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन को हेमोपोएसिस बोलते हैं, और इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। भैया आप देखो, हेमोपोएसिस ब्लड सेल फॉर्मेशन है, ब्लड सेल में दो भी और बहुत सारे सेल आते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल को, और एक वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को इरेथ्रोपोएसिस बोलेंगे, और वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोपोएसिस बोलेंगे। और जो रेड बोन में, सॉरी येलो बोन मैरो होता है, वहाँ पे कभी कभी साइट ऑफ इमरजेंसी हेमोपोएसिस होता है। ये हेमोपोएसिस है ना, ये काम होता है कभी कभार यहाँ पे भी इमरजेंसी टाइम में, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो बोन का हम क्रॉस सेक्शन एरिया काटेंगे, इसको काट देंगे, ऊपर से इसको काट देंगे, ठीक है, इसको काट देंगे, इस बोन को काट देंगे, तो उसमें एक एरिया हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। मतलब ये देख रहे हो, ये यहाँ से ये वाला देखो, यहाँ पे ये हमने देखा था ना, पेरियोस्टम इंडोऑस्टियम, दो भाग है ना, ये एक अंदर वाला, ये एक बाहर वाला है ना, तो यही वाला ये है, यहाँ पे इतना चौड़ा कर दिया गया है। ये बाहर वाला भाग है, कौन है ये, पेरियोस्टियम, ये है इंडोऑस्टियम, है ना, ये इंडोस्टियम, ये पेरियोस्टियम। तो ये दोनों भाग है ना, ये काट के निकाला गया, ऐसे हम बता रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब इसके अंदर का हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो भी होते हैं ना, ये हैवर्सियन कैनाल होता है, उसके चारों तरफ एक क्या होता है, लैमेले होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको लैमेले बोलते हैं, ठीक है। ये हैवर्सियन कैनाल होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमेलियर बोन, हम लोग के जो मैमल्स होते हैं उसके बोन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हैवर्सियन कैनाल का होना,
ठीक है, हैवर्सियन कैनाल का होना, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या होता है, लैमेले। लैमेले में होते हैं रिंग्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, लैमेले लिंक्स, लैमेले क्या, रिंग्स ऑफ मैट्रिक्स। और लैमेले के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, लैकुनाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लैकुनाई, लैकुनाई में क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, बहुत सारे ये होते हैं, इतने सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होते हैं लैकुनाई के अंदर, एक लैकुनाई के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके जो आउट ग्रोथ होते हैं ना, जिससे ये जुड़ा रहता है, आउट ग्रोथ निकले हुए हैं ना, इससे बहुत छोटे छोटे, वो आउट ग्रोथ को हम बोलते हैं कैनलकुलाई। और जो अलग अलग जो हैवर्सियन कैनाल है, ये हैवर्सियन कैनाल है और ये हैवर्सियन कैनाल, दो हैवर्सियन कैनाल जुड़े होते हैं वोल्कमैन कैनाल से, ठीक है। ये अंदर अंदर जुड़े होते हैं बट बाय वोल्कमैन कैनाल से। एंड यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ये दो अगर हम बात करें, दो हैवर्सियन कैनाल है, वो किससे जुड़े होते हैं अंदर अंदर, तो वो जुड़े होते हैं वोल्कमैन कैनाल से। यहाँ पे डिटेल है इसका भी दिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये हो गया हैवर्सियन कैनाल, ये भी हो गया हैवर्सियन कैनाल, ठीक है। और इसके बीच में ये सब देख रहे हो लैमेले है, यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स होते हैं लैकुनाई में, और यहाँ पे ये आउट ग्रोथ भी होते हैं जिसको कैनलकुलाई बोलते हैं, ठीक है। और हैवर्सियन कैनाल क्या होते हैं, ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल, नर्व्स, लिम्फैटिक वेसल, मतलब जितने भी ओपनिंग्स होते हैं, जैसे ब्लड वेसल का ओपनिंग हो गया, नर्व्स का हो गया, और लिम्फैटिक वेसल का हो गया, सब यहाँ पे आके खुलते हैं, ठीक है। और ये हो गया बोल्ट्जमैन कैनाल, जो कि दो हैवर्सियन कैनाल को जुड़े होते हैं, जो दो हैवर्सियन कैनाल से जुड़ते हैं। अगर हैवर्सियन सिस्टम की बात करें तो हैवर्सियन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है, तो हैवर्सियन सिस्टम में देखो, एक हैवर्सियन कैनाल इंक्लूडेड है, फिर लैमेले है, फिर क्या इंक्लूडेड है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स इंक्लूडेड है। तीन चीज, 1, 2 एंड 3, तीन चीज इंक्लूडेड होते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं, ब्लड और लिम्फ, ऑफ कोर्स। तो ब्लड में क्लियर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं, और ये ग्रीन कलर होते हैं। लिम्फ क्या होते हैं, फाउंड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फिल्ट्रेशन से ही लिम्फ बनता है, ठीक है। इट हैज़ मोर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, इसमें डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड टिश्यू, जो कि है मस्क्यूलर टिश्यू हमारा, ठीक है। मस्क्यूलर टिश्यू बारे में बात करते हैं, तो मस्क्यूलर टिश्यू क्या होते हैं, तो इसका ओरिजिन पहले समझ लेते हैं। ओरिजिन जो होता है मीजोडर्मल होता है, मतलब मीजोडर्मल जो जर्म लेयर होता है उसी से ये पूरा बना होता है ना, मीजोडर्मल होता है। एक्सेप्ट मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, आइरिस मसल एंड सिलियरी मसल, बॉडी मसल। देखो मायोएपिथेलियल सेल्स होता है मेमोरी ग्लैंड का, ठीक है। मायोएपिथेलियल सेल्स मेमोरी ग्लैंड हो गए, आइरिस मसल हो गए आँख वाला, ठीक है। सिलियरी मसल्स भी आँख मसल आँख वाला हो गया, ठीक है, आँख वाले जो हो गए। और ये मायोएपिथेलियल सेल्स मेमोरी ग्लैंड वाले, यानी कि मेमोरी ग्लैंड में जो पाए जाते हैं सेल्स, और आइरिस मसल में पाए जाते हैं, और सिलियरी मसल्स यानी कि आँख में, ये सब क्या होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं, ठीक है। एक्टोडर्मल याद रखना। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इलास्टिक होता है, एक्सटेंसिबल होता है, एक्साइटेबल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। मसल है यूनिट्स, मसल जो होते हैं वो यूनिट से बने होते हैं, जिसको मसल फाइबर बोलते हैं। और मसल फाइबर भी एक यूनिट से बने होते हैं। जैसे कि ओवरऑल बात कर रहे हैं भैया, यहाँ पे देखो मस्क्यूलर टिश्यू में बहुत सारे मसल यूनिट होते हैं, ठीक है, जिसे मसल फाइबर बोलते हैं। मतलब ये मस्क्यूलर टिश्यू है ना, मसल फाइबर से बना होता है, ठीक है, मसल फाइबर से। मसल फाइबर किससे बने होते हैं, मसल फाइबर बने होते हैं बहुत सारे मायोफाइब्रिल से, ठीक है, जो कि अरेंज होता है। ये मसल फाइबर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं सीड्स और बंडल्स में, नॉट मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स अरेंज नहीं होते सीड बंडल्स में। अब टाइप्स ऑफ मसल की हम देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ मसल, 3 तरह के मसल होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्मूथ स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हो, बहुत सारे इसमें स्ट्राइसंस भी दिखते हैं, स्ट्राइसंस दिखते हैं, सिलिंड्रिकल होता है। और जो ये आप देख रहे हो कलर, मतलब कि अलग अलग तरह के स्ट्राइसंस देखते हैं। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल होता है, सेंटर में नहीं होता है। ये सब कुछ से एग्जांपल हो, इसी तरह से देख सकते हो। पहले हम शेप की बात करें तो सिलिंड्रिकल हो गया। इसके शेप की बात करें तो फ्यूजिफॉर्म, फ्यूज कर रहा है, इसके लास्ट पार्ट है ना, स्पिंडल शेप भी इसको बोलते हैं। और इसमें देखो ये भी सिलिंड्रिकल ही है ना, सिलिंड्रिकल है। इसमें ब्रांचिंग दिखती है क्या, ब्रांचिंग इसमें नहीं, ब्रांचिंग नहीं दिखती, ब्रांचिंग अनब्रांच्ड होता है, ये भी अनब्रांच्ड होता है, लेकिन ये ब्रांचिंग इसमें दिखती है। कार्डियक मसल जो कि हार्ट मसल होता है, ब्रांचिंग दिखती है इसमें, आप ब्रांच देख सकते हो, है ना। थर्ड है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब कि एक सेल की हम बात करें इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड एक मतलब एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हो गए, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये यूनि न्यूक्लिएट होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसमें भी यूनि न्यूक्लिएटेड होता है ना। इसी तरह से अगर आप पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जो होता है स्केलेटल मसल का वो क्या होता है, पोजीशन किसकी पोजीशन, न्यूक्लियस की। तो पेरिफेरल इसका, सेंट्रल इसका भी सेंट्रल है ना, दोनों मसल का। स्ट्राइसंस दिखते हैं क्या, दिखते हैं, यहाँ से ही देख लो भाई, सब कुछ देख लो आराम से, देखो यहाँ पे सब देखते जाओ।
अगर हम स्ट्राइसेंस की बात करें तो इसमें देखो स्ट्राइसेंस बहुत ज़्यादा होता है, प्रोमिनेंट होता है ना स्ट्राइसेंस, 1 2 3 4 बहुत सारे स्ट्राइसेंस दिख रहे हैं ना, प्राइवेट मतलब कि बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें स्ट्राइसेंस दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। इसमें क्या दिखते हैं? फैंट, बहुत कम स्ट्राइसेंस दिखते हैं, ठीक है। स्ट्राइसेंस, फैंट स्ट्राइसेंस दिखते हैं। अगर हम बात करते हैं नेचर के बारे में कि वॉलंटरी होता है कि इनवॉलंटरी, तो ये जो होता है स्केलेटल मसल ये वॉलंटरी होता है, ठीक है, वॉलंटरी होता है। और ये दोनों जो होता है इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। स्मूथ और कार्डियक इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं रहता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है। इसमें क्या होता है? स्लो होता है। इसमें क्या होता है? इसमें फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, हमारा हार्ट जो बॉल है कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है बहुत जल्दी जल्दी। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई इसमें बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में ब्लड सप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम होता है स्मूथ मसल वाला, और यहाँ पे अबंडेंट होता है। ये भैया तो पड़ा हार्ट को ही, हार्ट वाला नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, अबंडेंट होता है, ठीक है। थकने की बात करते हो तो ये बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है यार, ये बहुत कम थक जाए, ये कभी नहीं थकता है, क्योंकि हार्ट मसल भैया हार्ट थक गया तो फिर समझो आदमी ही थक गया, ख़त्म। कंट्रोल की अगर बात करें तो ये सोमैटिक, ये जो कंट्रोल होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे कंट्रोल के अंदर होता है ना। अब देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो भी सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जो भी चीज़ें कंट्रोल होती है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ऑटोनॉमिक है, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये दोनों को कंट्रोल करता है। अगर ऑटोनॉमिक है मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल इसके ऊपर होता है, यानी कि इनवॉलंटरी होता है। आई बात समझ। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ इस तरह से ये वाला था, ठीक है, ये पार्ट तो आप पढ़ सकते हो। एंड इसके जो आगे वाला हम देखने वाले हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल जो भी है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल पाया कहाँ जाता है? जो हमारे कंट्रोल में होता है ना, कहाँ पाया जाएगा? फेशियल मसल, फेस पे पाया जाता है। फोर लिम्ब मसल हमारे हाथ के अगले वाले भाग में पाया जाता है। हिंड लिम्ब पीछे वाले भाग में, मतलब जो यहाँ बाइसेप्स होता है वहाँ पे भी यही पाया जाता है स्केलेटल मसल। अंटीरियर 1/3 पार्ट ऑफ दी एसोफेगस, एसोफेगस का अगला जो भाग होता है ना, अगर 3 भाग में एसोफेगस को बांट दे तो उसका जो अगला एक भाग हुआ वो हो गया स्केलेटल मसल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा होता है हमारे ट्रैकिया वैकिया से, वहीं पे पास में रहता है ना, इसलिए स्केलेटल मसल ये बोल सकते हो आप। स्मूथ मसल जो होता है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल होता है, मल्टी यूनिट होता है, ठीक है। सिंगल यूनिट मतलब एक यूनिट हुआ ये, एक यूनिट ये हुआ, एक यूनिट ये हुआ, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। उसके बीच में एक हमने बताया था ना गैप जंक्शन होता है। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल एग्जांपल देखा था इसका गैप जंक्शन वाला, तो इसका यानी कि इसमें इन्फॉर्मेशन कुछ आया तो बाद पास हो जाएगा सभी में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? मल्टी यूनिट जो स्मूथ मसल हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा इंडिविजुअली। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बस यही रिलैक्स करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यही रिलैक्स करेगा, मतलब इंडिविजुअली अपना अपना करेगा, कहेगा ये अपना देख तू अपना देख। ये पाया कहाँ जाता है? बॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल, बड़े बड़े ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है ये वाला। और एरेक्टर पिलाई मसल समझते हो? जो गूज बम्प्स आते हैं, गूज बम्प्स, वहाँ पे ये पाया जाता है। कौन? मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, आप फिगर देख सकते हो गूज बम्प वाला। ये जो इसके एरेक्टर पिलाई मसल होता है, इसी को बोलते हैं एरेक्टर पिलाई मसल, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है यही वाला मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, ठीक है। थोड़ा सा ये सब देख लेते हैं। जो ये होता है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, दिस मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एज ए यूनिट सिंस दे आर कनेक्टेड विया गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन जुड़े होते हैं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। कैसे? ये वो करेगा बाकी सब करेगा। पाए कहाँ जाते हैं? आयरिस मसल में, सिलियरी मसल्स में, ठीक है। 2/3 पार्ट ऑफ द एसोफेगस, 2/3 पार्ट ऑफ द एसोफेगस में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1/3 पार्ट ये भी है, 2/3 पार्ट ये भी है, ठीक है, स्मूथ वाला भी। तो स्केलेटल और स्मूथ दोनों पाया जाता है एसोफेगस में। ओवरऑल आप याद रख सकते हो इससे, ठीक है। स्टोमक में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है ना, स्मूथ वाला पेट में पाया जाता है। इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी पाया जाता है स्मूथ वाला ही, और वो भी क्या? सिंगल यूनिट स्मूथ मसल वाला, ठीक है। कुछ यहाँ पे नोट है, यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट भी है कुछ। सार्कोलेमा की सार्कोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। मसल फाइबर का सार्कोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोलेमा मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा लेम्बा जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है स्टोर करता है कैल्शियम Ca2+ को मसल। थोड़ा सा नर्वस टिश्यू के बारे में देख लेते हैं, लेकिन नर्वस टिश्यू तो हम खुद पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है पढ़ेंगे वहाँ पे नर्वस टिश्यू के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है, एगो के छोड़ के। कौन है? माइक्रोग्लियल सेल्स को। जो भी नर्वस टिश्यू है उसका ओरिजिन जो है एक्टोडर्मल होता है।
लेकिन जो माइक्रोग्लियल सेल्स है उसका मीजोडर्मल होता है, ठीक है, मीजोडर्मल होता है, याद रखना। इसे दो भागों में बांटा गया, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन जो होता है लार्ज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, कंडक्शन करता है ये। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होता है मेक्स मोर देन 50% वॉल्यूम ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में अगर मोर देन यही होता है यानी 50% अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये नॉन एक्साइटेबल होता है, एक्साइटेबल नहीं होता है। सिर्फ इसका काम होता है क्या, सपोर्ट वोट, देखेंगे अभी, ठीक है। दो भागों में बांटा गया न्यूरोग्लियल सेल्स को भी, न्यूरोग्लियल मैक्रोग्लियल सेल्स और मैक्रोग्लियल सेल्स। मतलब एगो मैक्रो है, एगो माइक्रो है, ठीक है। मैक्रो मतलब मैक्रोग्लियल सेल्स, जिसमें मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो वैसे याद रख सकते हो, मैक्रो में ढेर सारे एग्जाम इस तरह से हैं, ठीक है। मैक्रो वाले में ढेर सारे, माइक्रो में बहुत कम, कुछ नहीं, मैक्रो में ढेर सारे, ठीक है। इसके टाइप्स है, मैक्रोग्लियल सेल्स के टाइप है, स्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट एंड एपेंडाइमल सेल। इसे याद रख सकते हो, मौसिया MO, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ओसिया, एस से स्वान सेल, या एपेंडाइमल सेल, आ से ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। बात रख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ये न्यूरॉन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। सेल बॉडी यहाँ पे होता है, सेल बॉडी जिसमें कि जिसे साइटोसोमा या पेरिकैरियन भी बोलते हैं, ठीक है। पेरी का मतलब होता है अराउंड एंड कैरियन का मतलब होगा न्यूक्लियस। यहाँ पे निजल ग्रेन्यूल्स ही पाए जाते हैं, माइलिन शीथ होते हैं, माइलिन शीथ प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन को। और ये लिपिड रिच होते हैं, माइलिन शीथ जो होते हैं वो लिपिड रिच होते हैं, लिपिड इसमें पाया जाता है ना। नोड ऑफ रैनवियर होता है जहाँ पे फ्री कंडक्शन होता है। न्यूरीलेमा जो अपर लेयर दिख रहा है ना, वो लाल वाला वो है न्यूरीलेमा, कवरिंग होता है स्वान सेल का, है ना। स्वान सेल नीचे वाला ये छोटा छोटा देख रहा है हरा वाला, वो है स्वान सेल, ठीक है। और ये बीचों पे यहाँ से यहाँ तक आया है ना, वो एक्सोन है, ये एक्सोलेमा होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है एक्सोन के ऊपर, ठीक है। और डेंड्रोसाइट्स ये होते हैं। यहाँ पे ये साइनेप्टिक नॉब हो गया, यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल हो गया, और ये जो ट्रांसमीटर होता है इसके अंदर, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल या टेटिलोडेंड्रोसाइट्स को बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल या टेटिलोडेंड्रोसाइट्स, ये टर्मिनल को एक्सोन टर्मिनल बोलो या फिर टीलोडेंड्राइट बोलो, टीलोडेंड्राइट। मेन डेंड्राइट ये होता है, टीलोडेंड्राइट ये होता है, मतलब कि पूंछ पर होता है, टेल पे होता है, इसे याद रख सकते हो, ठीक है। निजल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल जनरली जो होते हैं वो एग्रीगेशन होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और राइबोसोम का। भैया आर पे भी क्या होता है, रफ क्यों है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम चिपका होता है ना। तो दोनों का काम क्या होगा, राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है, अब ये भी प्रोटीन बनाएगा, तो दोनों का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ओवरऑल क्या बात करते हैं, निजल ग्रेन्यूल क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये बना ही होता है आर और राइबोसोम से, ठीक है। पाया कहाँ जाता है, फाउंड इन डेंड्राइट बट नॉट इन एक्सोन। देखो सेल बॉडी में तो पाया जाता है, ठीक है, डेंड्राइट में भी पाया जाता है, लेकिन एक्सोन में नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन के कुछ टाइप हैं, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। एपोलर न्यूरॉन भी होते हैं। एपोलर न्यूरॉन मतलब कोई भी पोल नहीं मतलब इसका सिर्फ सेल बॉडी होगा, लो थाइसन, ठीक है। तो सेल बॉडी हो गया और इसका न्यूक्लियस हो गया, सेल बॉडी होता है, नो डेंड्राइट नो एक्सोन, ठीक है। हाइड्रा में पाया जाता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम्पल हाइड्रा और सिलेंट्रेटा में पाया जाता है यही वाला न्यूरॉन, ठीक है। मतलब समझ रहे हो। यूनिपोलर मतलब सिंगल पोल होगा, ठीक है, सिंगल पोल होगा। सिंगल पोल कौन होगा, पहले बड़का आएगा, ये एक्सोन होता है ना, एक्सोन होता है। लेटर इट गेट कन्वर्टेड टू मल्टीपोलर, सीडो यूनिपोलर और बाईपोलर। लास्ट में ये ही मतलब कि क्या हो जाता है, मतलब कि लास्ट में ही डेवलप हो जाता है, यूनिपोलर है ना, बाद में ही डेवलप हो जाता है। इसमें पाया गया था सेल बॉडी एक्सोन मतलब डेंड्राइट नहीं होता है इसमें, ठीक है। कहाँ होता है, एम्ब्रायनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, एम्ब्रायनिक स्टेज में प्रेजेंट रहता है ना। बाईपोलर की हम बात करें तो बाईपोलर में जो होते हैं बाईपोलर, तो इसमें दोनों पोल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सोन भी हो गया और डेंड्राइट भी हो गया, है ना, एक एक। पाया कहाँ जाएगा, ये तो मेन है, रेटिना, आई के रेटिना में पाया जाता है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है। सीडो यूनिपोलर बोलते हैं। अभी देखो यूनिपोलर तो है बट सीडो है, इसका मतलब क्या है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। फॉल्स होते हैं यूनिपोलर, है ना, यूनिपोलर है मतलब इट इज टाइप ऑफ बाईपोलर, इट इज टाइप ऑफ बाईपोलर। सीडो यूनिपोलर क्या होता है, सीडो यूनिपोलर जो होता है एक टाइप ऑफ बाईपोलर है, बट यहाँ पे फॉल्स होता है। क्या, एक इसमें डेंड्राइट तो होता है बट यहाँ पे खुजल रहता है, निकल रहता है। ये पाया कहाँ था, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है।
मल्टीपोलर क्या होता है? मल्टीपोलर जिसमें कि सब कुछ होता है, मतलब डेंड्राइट होता है, एक एक्सॉन होता है, एक सेल बॉडी होता है, ठीक है, सब कुछ होता है इसमें। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी, जो भी हमारे शरीर के अंदर मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन होते हैं वही होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमने अभी देखा था टाइप न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स, मैक्रोग्लियल सेल्स हमने देखा था, है ना। न्यूरोग्लियल सेल्स, मैक्रोग्लियल और माइक्रोग्लियल, यहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे माइक्रोग्लियल में क्या था? स्वान सेल। स्वान सेल क्या करता है? सेक्रेट माइलिन फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट साइट क्या करता है? सेक्रेट माइलिन शीथ इन पीएनएस, माइलिन शीथ पीएनएस के लिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। एस्ट्रोसाइट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, एस्ट्रोसाइट ही ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, ठीक है। और उसके बीच में क्या होता है? टाइट जंक्शंस। देखो एस्ट्रोसाइट सेल हुए, इसके बीच में जो जंक्शन है ना, इसको बोलते हैं टाइट जंक्शंस, ठीक है। एपेंडाइमल सेल क्या करते हैं? एपेंडाइमल सेल ही वो सेल हैं जो सेक्रेट करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो भी होता है ना ब्रेन वाला में, हम पढ़ेंगे अभी। और माइक्रोग्लियल सेल्स क्या करते हैं? ये माइक्रोफाजेज हैं नर्वस टिश्यू के, है ना, माइक्रोफाजेज होते हैं नर्वस टिश्यू के, ये हेल्प करते हैं फाइगोसाइटोसिस में। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच जो कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कॉकरोच जो होता है ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं, फाइलम ऑर्थ्रोपोडस बिलोंग करते हैं। क्लास क्या होता है? इंसेक्ट। इसका साइंटिफिक नेम है पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, ठीक है, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना। जनरल बॉडी फीचर्स देख लेते हैं। ब्राइट येलो, रेडर और ग्रीन और कलर्ड होते हैं, ठीक है। 1 to 4 इंच टू और 3 इंच तक होते हैं, मतलब 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक होते हैं। 0.6 से 7.6, 0.6 से 0.6 तक नहीं, क्या बोल देंगे? 7.6, ठीक है, याद रखना इसे। 0.6 से 0.6 तक नहीं, बल्कि 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/4 इंच टू 3 इंच। इसके पास एक लॉन्ग एंटीना होता है, लेग्स होते हैं, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स द हेड। नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात में एक्टिव होते हैं। ओमनिवोरस होते हैं। कर्सोरियल होते हैं। कर्सोरियल मतलब क्या होते हैं? फास्ट रन, वेरी फास्ट रन, कर्सोरियल होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत तेज दौड़ने वाले होते हैं ये। अब हम बात करते हैं कॉकरोच के बॉडी के बारे में। कॉकरोच का बॉडी जो होता है वो डिवाइड होता है 3 भाग में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड जो होता है ना, पूरा मतलब पूरा बॉडी इसका मेटामोरिकली सेगमेंटेड होता है, नहीं, यानी सेगमेंट में होता है ना। इस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्केलेराइड। स्केलेराइड को पिछले से हम देखेंगे, पीछे से देख रहे हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपर से देख रहे हैं ना, बॉडी के ऊपर से। एक कॉकरोच है, बॉडी के ऊपर से देख रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे टर्गम पार्ट, ठीक है, टर्गम, टर्जाइड से पुलर बोलते हैं। वेंट्रल आगे साइड से देखेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम स्टर्नम। और अगर हम बगल से देख रहे हैं लैटरली, इसको प्ल्यूरा बोलते हैं, मतलब पीछे से टर्गम, आगे से स्टर्नम, लैटरली प्ल्यूरा, ठीक है। और ये तीनों जुड़े किससे होते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। इट इज फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन विच कनेक्ट्स टर्गम, स्टर्नम एंड प्ल्यूरा, ठीक है। अगर हम कॉकरोच के हेड के बारे में बात करते हैं, वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, ठीक है, 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है इसका हेड, और ट्रायंगुलर होता है। हेड जो होता है परपेंडिकुलर होता है बॉडी के, ठीक है। माउथ पार्ट जो होता है वो फेस करता है अर्थ को, इसीलिए हाइपोग्नाथस कंडीशन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। माउथ पार्ट जो कॉकरोच का होता है वो क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। वो होता है लैब्रम, ऊपर वाला लीप को लैब्रम बोलते हैं, नीचे वाला लीप को लेबियम बोलते हैं। मैंडिबल्स क्या होते हैं? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड करते हैं इससे, ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, वो पार्ट होते हैं मैंडिबल्स। मैग्जिले भी होते हैं, मैग्जिले क्या करते हैं? ब्रिंग द फूड टू द मैंडिबल्स। हाइपोफाइरिंग जो होता है वो टंग को बोला जाता है ना। दीज आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं सब, ठीक है, इसके जो दीज आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। थोरैक्स जो होता है वो मतलब अलग अलग भाग में बटा होता है। थोरैक्स जो होता है 3 सेगमेंट में बटा होता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स जो होता है, मेसोथोरैक्स होता है, मेटाथोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स में ही लेग होते हैं और विंग्स होते हैं, याद रखना, थोरैक्स में ही लेग्स और विंग्स दोनों होते हैं। थोरैक्स में लेग्स और विंग्स दोनों होते हैं। लेग्स 3 पेयर होते हैं, तीनों में एक पेयर, ठीक है, ये वो इधर है, 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 इसके। अब विंग्स भी होते हैं 2 पेयर, एक पेयर वो इधर, इसमें मेसोथोरैक्स और मेसोथोरैक्स, वो मेटाथोरैक्स होते हैं, ठीक है, एक पेयर। तो ऊपरला भाग जो होता है मेसोथोरैक्स में जो होते हैं ना, वो मेसोथोरैसिक विंग्स जो होते हैं वो फ्लाइट के लिए नहीं होते हैं, सोच रहे हो, फ्लाइट के लिए होते भी नहीं हैं। करते क्या है? प्रोटेक्ट करते हैं हाइड विंग को, ठीक है, नॉट फॉर फ्लाइट। और इसी का 10-15 नाम दे दिया, सोच रहे हो। मेसोथोरैसिक विंग्स है, 4 विंग्स इसको बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं टेगमिना या फिर इलेक्ट्रा, ठीक है।
और ये जनरली डार्क ओपेक होता है और लेदरी होता है। और पीछे वाला जो झप्पल रहता है उसी को बोलते हैं मेटाथोरैक्स, जो मेटाथोरैक्स रीजन में होता है ना, हिंड विंग। और यही होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है और मेम्ब्रेनस होता है, यही यूज़ होता है फ्लाइट के लिए। उड़ते हैं भी कुछ ये, मतलब यही होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, यूज फॉर फ्लाइट्स। अब एब्डोमेन की हम बात करते हैं, एब्डोमेन के बारे में, ठीक है। 10 सेगमेंट में बटा होता है, ठीक है, एडल्ट्स में 10 सेगमेंट में बटा होता है पेट। इन बोथ मेल एंड फीमेल एब्डोमेन हैज एनल सर्काई, दोनों में एनल सर्काई होता है, मेल और फीमेल में दोनों होता है, ठीक है। फीमेल में जो होता है ब्रूड और जेनिटल पाउच होता है, और बनता कैसे है, 7वां 8वां 9वां और 10वां स्टर्नम से, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, जेनिटल पाउच में इंक्लूडेड क्या है, फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेटिकल पोर होते हैं, कोलेटरल ग्लैंड होते हैं। मेल में क्या होते हैं, मेल में जो जेनिटल पाउच और चैम्बर बनते हैं ना, वो बनते हैं 9वां और 10वां टर्गम से, ठीक है, पीछे वाला भाग टर्गम और आगे वाला 9वां स्टर्नम से मिलकर बनता है, ठीक है, जेनिटल पाउच ऑफ मेल, ठीक है। एनल सर्काई, एनल सर्काई की हम बात करते हैं तो एनल सर्काई तो दोनों में पाया जाता है। इसके बेसिस पे हम मतलब कि पहचान नहीं पाएंगे दोनों को, मेल और फीमेल को। तो जो मेल होते हैं उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्डल स्टाइल, ठीक है, या फिर एनल स्टाइल या फिर कॉर्डल स्टाइल, जो कि सिर्फ मेल में होता है, ठीक है। उसी के आधार पर हम पहचान पाते हैं। और जेनिटल पाउच में इसके मेल में क्या इंक्लूडेड रहता है, डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। अभी हम फिगर से देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा, पहले हम ये देख लेते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो 3 भागों में बटा होता है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। फोरगट में क्या क्या आते हैं, माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, क्रॉप और गीजर्ड, ठीक है। और जो यहाँ से आता है माउथ, एसोफेगस, क्रॉप एंड गीजर्ड, ये हो गया 4, मतलब कि 4 आगे वाला फोरगट। ये यहाँ से यहाँ जो टिब्यूल है ना, टिब्यूल से लेके यहाँ तक, ये तक क्या होता है, रिंग ऑफ ब्लाइंड टिब्यूल। रिंग ऑफ ब्लाइंड टिब्यूल जो होता है इसको बोलते हैं हेपेटिक सीके या फिर गैस्ट्रिक सीके। लोकेटेड कहाँ होता है, बिटवीन फोरगट एंड मिडगट। नंबर कितने होते हैं, 6 से 8 होते हैं, ये 6 से 8 होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन होता है सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। मिडगट क्या करते हैं, मिडगट या फिर मिजोट्रॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन नहीं होता है फूड का, और जो ये मालपिजियन टिब्यूल है यही होता है एक्सक्रीशन, इससे करता है ये सब, है ना। ग्रीन येलो होता है कलर में, 100 से 150 पाया जाता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। फिर जो हिंडगट होता है ना, हिंडगट 3 भाग में बटा होता है, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। तो क्रॉप करता क्या है, एक्चुअली क्रॉप जो है ना लार्जेस्ट चैम्बर होता है, सैक लाइक और स्टोर। अब हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो 3 भाग से बना होता है, ठीक है। फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। फोरगट में क्या क्या आते हैं, माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, क्रॉप एंड गीजर्ड। देखो माउथ हो गया, फेरिंक्स हो गया, एसोफेगस हो गया, फिर क्रॉप एंड गीजर्ड हो गया, ठीक है। तो जनरली जो ये हो गया ना हेपेटिक सीके, थोड़ा सा इसमें लास्ट में होते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। पहले इसके पूरा स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जो ये होता है रिंग्स ऑफ ब्लाइंड टिब्यूल होता है, ठीक है, गिजर्ड के बाद, ठीक है ना। और ये जो रिंग ऑफ ब्लाइंड से होता है, रिंग ऑफ ब्लाइंड टिब्यूल, जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक सीके या फिर गैस्ट्रिक सीके, ये लोकेटेड कहाँ होता है, फोरगट और मिडगट के बीच में। फोरगट हो गया, ये हो गया मिडगट, उसके बीच में, ठीक है, लोकेटेड रहता है। इसके कितने नंबर्स होते हैं हेपेटिक सीके, 6 से 8 होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, इसका मेन सेक्रेशन होता है काम। और जो मिडगट होता है जिसको मेसेंट्रॉन भी बोलते हैं, उसका काम होता है मैक्सिमम यहाँ पे डाइजेशन होता है फूड का, सरफेस एरिया मतलब बढ़ा देता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है फूड का यहाँ पे। और इसके जो यहाँ पे रहता है ना बहुत सारा मालपिजियन टिब्यूल होता है जो कि ग्रीनी सेल्लो होता है, ठीक है। और इसके नंबर्स की बात करें तो 100 से 150 होता है, ठीक है। और ये इसका काम होता है एक्सक्रीशन, ठीक है ना। हिंडगट जो बना होता है वो इलियम, कोलोन, रेक्टम से बना होता है। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कोलोन के बारे में, सब सॉरी कोलोन बोल रहा हूँ, क्रॉप के बारे में। क्रॉप जो है ना फूड को स्टोर करने का काम करता है ना। और ये जो गया ना गीजर्ड, गीजर्ड क्या है, इसके अंदर बहुत सारे नहीं 6 होता है, 6 हार्ड क्यूटिकल होते हैं, हार्ड क्यूटिकल लाइक टीथ होते हैं जो कि ग्राइंडिंग करते हैं फूड का। फूड तो यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ से फूड आता है तो ग्राइंडिंग करते हैं फूड को, है ना। फूड को ग्राइंडिंग करते हैं, आगे चल के ही इसी पर जूस गिरता है, जो कौन देता है, हेपेटिक सीके देता है। फिर डाइजेशन उसका होता है ना। फिर यहाँ पे डाइजेशन ओवरऑल पूरा होता है, गैस्ट्रिक जूस यही देता है। और जो मालपिजियन टिब्यूल यहाँ से फिर निकाल देता है, यहाँ से फिर लेट्रिन कर देता है, दैट्स खत्म। तो यहाँ पे ही दिया है। क्रॉप जो होता है वो लार्जेस्ट चैम्बर होता है, सैकलाइक का फूड को स्टोर करता है। गीजर्ड जो होता है वो इंटरनली इट इज लाइंड बाय 6 हार्ड क्यूटिकल टीथ दैट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। फूड को ग्राइंड करने का काम करता है गीजर्ड। ऑन आउटसाइड इट हैज सर्कुलर मसल आल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस। सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गीजर्ड जो होता है, गीजर्ड आउटसाइड में एक सर्कुलर मसल होता है ना, सर्कुलर मसल होता है
जो कि हेल्प करता है इसका फूड के ग्राइंडिंग में, है ना। और गीजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, गीजर्ड को प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं, ठीक है। प्रोवेंट्रिकुलस हम गीजर्ड को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस भी। अब थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ट्रैकियल सिस्टम इसका होता है ना, ट्रैकियल सिस्टम। तो कुछ इस तरह से इसका होता है, जूम द स्ट्रक्चर इसका अगर जूम करके बनाएं इसका, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है। तो स्टार्टिंग में जो होता है ना वो स्पैरिकल्स होते हैं, स्पैरिकल्स जहाँ से एयर इंटर करता है ना। और जो जहाँ पे फर्स्ट टाइम में मतलब जहाँ पहली बार एंट्री होता है यहाँ पे ये आर्टरिया होता है। आर्टरिया जब अंदर जाता है तो ट्रैकिया और रेकिया मिलते हैं। ट्रैकिया जो कि काइटिनस रिंग होता है, जैसे कि ह्यूमंस में होता है कार्टिलेजिनस रिंग्स, यहाँ पे क्या होता है काइटिनस रिंग, काइटिन का अपना होता है ना। और जब आगे जाता है तो ये सब क्या है, ये सब ट्रैकियोल्स है, ट्रैकिया है, ट्रैकियोल्स है, ट्रैकियोल्स। तो यहाँ से एयर डिफ्यूज हो जाता है इसके बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ से खत्म। इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं ये। अब हम देख लेते हैं इसके स्पैरिकल्स के बारे में। हमने देखा ना अब स्पैरिकल्स से इंटर करेगा एयर कहाँ पहुँचेगा, पहले आर्टरिया पहुँचेगा, फिर कहाँ पहुँचेगा ट्रैकिया में, फिर कहाँ पहुँचेगा ट्रैकियोल्स में, जहाँ से उसका सिंपल डिफ्यूजन से एयर पास हो जाएगा टिश्यू में, ठीक है। स्पैरिकल्स पाए कहाँ जाते हैं, लैटरल ओपनिंग होते हैं, मतलब कि बगल में होते हैं, नॉट आगे पीछे, बगल में होते हैं ना। और ये 10 पेयर होते हैं, लैटरल ओपनिंग होते हैं 10 पेयर होते हैं, याद रखना 10 पेयर होते हैं, 2 थोरैसिक होते हैं एंड 8 अब्डोमिनल होते हैं। और गार्डेड होते हैं स्फिंक्टर से द्वारा, स्फिंक्टर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पैरिकल्स को, ठीक है। एक नोट है, कॉकरोच का ब्लड जो होता है या फिर हेमोलिम्फ उसको बोलते हैं, उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन यानी कि नहीं होता है, और इसीलिए ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। याद रखना हम लोग का जो ब्लड होता है वो हेमोग्लोबिन इसमें होता है, तो इसीलिए वो रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में, बट इसका नहीं ऐसा कुछ है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप होता है, मतलब देयर इज नो क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, इंस्टेड ब्लड मूव्स इन ओपन स्पेस कॉल्ड साइनसेस। साइनसेस एक स्पेस होता है जहाँ पे इनके ब्लड मूव करते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गन है ना तो साइनस में प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पे ब्लड रहेगा, मतलब कि जो भी ऑर्गन है उसके मतलब नहाया हुआ रहेगा वो, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 3 भाग में बांट सकते हैं हम, हार्ट, साइनसेस, हेमोलिम्फ एंड ब्लड एंड एंटेरियर एओर्टा। तो हार्ट जो होते हैं वो 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर में बटा होता है ना, 13 चैम्बर के हार्ट होते हैं समझ लो। और जो भी हार्ट में एंटर करता है ब्लड वो ऑस्टिया के थ्रू करता है। ऑस्टिया क्या होता है, ओपनिंग होता है प्रेजेंट लैटरली थ्रू विच ब्लड इंटर टू द हार्ट, लैटरली होते हैं, लैटरल ओपनिंग होते हैं ऑस्टिया, है ना, जो कि हार्ट में ब्लड को पहुंचाते हैं उसी ओपनिंग से। साइनसेस को हेमोसील भी बोला जाता है, ठीक है। साइनसेस को क्या बोलते हैं, हेमोसील, जहाँ पे ब्लड भरा रहता है ना। हेमोलिम्फ क्या होता है, हेमोलिम्फ ब्लड को ही बोलते हैं जिसमें कि कलर नहीं होता है, कोई भी हेमोग्लोबिन नहीं होता है, सिंपल। अंटेरियर एओर्टा क्या होते हैं, एंटेरियर एओर्टा कनेक्टेड टू द फर्स्ट चैम्बर एंड डंप्स द ब्लड इनटू सेफेलिक साइनसेस। सेफेलिक साइनसेस हार्ट वाला होता है ना। अंटेरियर एओर्टा ये वाला है, अंटेरियर एओर्टा ये वाला होता है, फर्स्ट एओर्टा होता है यानी कि ऊपर से, जो कि ब्लड यहाँ से इंटर किया, ब्लड यहाँ से इंटर किया ऑस्टिया से, यहाँ से ब्लड डायरेक्ट कहाँ पे आता है, सेफेलिक साइनस में जाता है, यानी कि यही बताया गया कनेक्टेड टू द फर्स्ट चैम्बर, पहला चैम्बर से कनेक्ट होता है एंटेरियर एओर्टा, ठीक है, पहला चैम्बर से, और डंप कर देता है ब्लड को सेफेलिक साइनस में, ठीक है। और ये सब अलरी मसल्स होते हैं, अलरी मसल्स जो कि क्या करते हैं, और जनरली 1 पेयर होता है बिटवीन 2 चैम्बर। अगर एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, तो इसके बीच में 2 होगा। अब सोच लो जब 2 चैम्बर के बीच में 1 पेयर होता है अलरी मसल, तो मतलब पूरे 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर में कितने पेयर हो जाएंगे, 12 पेयर, ठीक है, वही दिया गया। जो अलरी मसल्स होते हैं 12 पेयर होते हैं, जो कि फैन शेप्ड मसल होते हैं ना, जो कि रेगुलेट करते हैं ओपनिंग ऑफ ऑस्टिया को, ऑस्टिया को ओपनिंग को करते हैं रेगुलेट, और 12 पेयर होते हैं। हार्ट कितना होता है, 13 चैम्बर। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो जो बना होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल से बना होता है, हमने देखा था, जो कि 100 से 150 नंबर होता है उसका, ठीक है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। और वो पाया कहाँ जाता है, मिड गट, मिडिल वाला गट होता है, और पिछला जो गट होता है हैंड गट, उसके बीच में होता है मालपिगियन ट्यूब्यूल, 100 से 150 होता है नंबर्स में, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसका क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, इसीलिए ये जो एनिमल्स होता है ना, कॉकरोच, वो यूरिकोटेलिक होते हैं। तो एक मालपिगियन टिब्यूल जो होता है ना, उसका जो ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। मालपिगियन टिब्यूल के अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब जो ये होते हैं ना सेल्स होते हैं बहुत सारे, जो कि ग्लैंडुलर होते हैं और सिलिएटेड होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, सिलिएटेड होते हैं ना।
और इसी में जनरली इसमें ना जो भी हेमोलिम्फ आता है, ब्लड एक्सक्रेटरी बेस्ड को लेके आएगा। एक्सक्रेटरी बेस्ड में होता है पोटासियम यूरेट, जो कि इंटर करता है यहाँ पे, और वो मालपीगी इंटर द मालपीगियन ट्यूबुल एंड कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर निकलता है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है हाइंड गट के द्वारा। ठीक है, कुछ दूसरे भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कि जो कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फैट बॉडीज हो गया, नेफ्रोसाइट्स हो गया, यूरिकोज ग्लैंड हो गए, जो कि सिर्फ मेल कॉकरोच में होते हैं। यूरिकोज ग्लैंड फीमेल कॉकरोच में नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ मेल कॉकरोच में होते हैं यूरिकोज ग्लैंड। और काइटिनस एक्सोस्केलेटन होते हैं, मतलब काइटिन का भी तो कभी कभी मॉल्टिंग जो का मॉल्टिंग करते हैं ना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, वो भी एक एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ही तो है। अब नर्वस टिश्यू की बात करें तो नर्वस टिश्यू में इसका कौन कौन आता है? ब्रेन होते हैं, नर्व कोड आते हैं। ठीक है, ब्रेन जो होता है रिप्रेजेंट होता है सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन के द्वारा, जो कि कंट्रोल हेड रीजन, सिर्फ हेड रीजन को कंट्रोल करता है एसोफेजियल, सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, और जो नर्व कोड होता है वो डबल होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है। हम लोग की बात करें तो हम लोग में जो नर्व कॉर्ड नहीं बल्कि क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। हम लोग में सिंगल होता है, इसमें डबल होता है। हम लोग में पीछे होता है, इस सब में आगे होता है। हम लोग में हॉलो होता है, इस सब में सॉलिड होता है। ठीक है, अब नर्व कॉर्ड जो होता है ऑन टॉप इट हैज 9 गैंग्लियन। इसके ऊपर ना नर्व कॉर्ड के ऊपर 9 गैंग्लियन होते हैं। 3 थोरैसिक रीजन में पड़े जाते हैं और 6 अब्डोमिनल रीजन में पड़े जाते हैं ना। गैंग्लियन जनरली होते क्या है? गैंग्लियन जो होते हैं वो कलेक्शन होता है सेल बॉडी का। अब इसके सेंसरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर में एंटीना आते हैं, मैक्सिलरी पल्स आते हैं और सिलाई आते हैं। ठीक है, और सिलाई जो जनरली होते हैं वो नॉन फंक्शनल सिंपल आई होते हैं। ठीक है, मैक्सिलरी पल्स, लैबियल पल्स, ये सब सेंसरी स्ट्रक्चर हो गया। कंपाउंड आई जो होते हैं वो विजन के लिए होते हैं, मोजाइक विजन होता है इसका। ठीक है, मोजाइक विजन होता है, मतलब जो इमेजेस बनते हैं वो बिट्स एंड पीसेस में बनते हैं, मतलब क्लियर नहीं होता है। सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो ओमेटिडियम पाया था, जो इसका आई है ना कुछ इस तरह से होता है, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसको ओमेटिडियम बोलते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होता है इसके आई का। ठीक है, कंपाउंड आई का। और हर एक आई में कितने होते हैं? 2000 ओमेटिडियम होते हैं। ठीक है, और एक्चुअली इसका सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होता है, मतलब कम लाइट में भी ये देख पाएगा, बट रिजोल्यूशन पावर बहुत कम होता है, पुअर होता है, मतलब क्लियर इमेज कभी नहीं बनेगा बढ़िया लाइट में भी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये बात करते हैं। अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन आता है? टेस्टिस, एक पेयर होता है। ठीक है, और एक पेयर में होने के कारण इसमें जो ईच टेस्टिस होते हैं ना, ट्राइलोब्ड होते हैं, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, ईच टेस्टिस ट्राइलोब्ड होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। लोकेशन कहाँ होता है? 4, 5, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक इसका लोकेशन होता है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस क्या होते हैं? वास्ट डिफरेंस 1 पेयर होते हैं फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस 1 वास्ट डिफरेंस टू कैरियर स्पर्म्स, जो कैरियर स्पर्म्स करते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है? इट इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ बोथ वास्ट डिफरेंस, इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड मेल कोनोपोर या मेल जेनाइटल पोर। इजैकुलेटरी डक्ट के जो ओपनिंग होते हैं ना, फ्यूज बनते हैं कैसे? इजैकुलेटरी डक्ट जो है बनते हैं फ्यूजन ऑफ बोथ वास्ट डिफरेंस, और इसके ओपनिंग को मिलते हैं मेल कोनोपोर, ये वाला। ठीक है, और इजैकुलेटरी डक्ट ये है। फैलिक ग्लैंड क्या होते हैं? फैलिक ग्लैंड जो होते हैं जिसे हम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैलिक ग्लैंड या फिर कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, ये सेक्रेट करता है आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। स्पर्मेटोफोर इज ए 3 लेयर स्ट्रक्चर। स्पर्मेटोफोर इज ए 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। किससे किससे बनते हैं ये अभी हम देख लेंगे। ठीक है, मशरूम ग्लैंड भी होता है जिसे हम यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। लोकेटेड कहाँ होता है? इसका लोकेशन कहाँ होता है? 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। ठीक है, स्मॉल ट्यूब्यूल होते हैं। मशरूम ग्लैंड 3 तरह से बने होते हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल और सेमिनल वेसिकल से बने होते हैं। स्मॉल ट्यूब्यूल को यूट्रिकुलर विरेबरी भी बोला जाता है। ठीक है, और प्रोवाइड करता है न्यूरिशमेंट टू स्पर्म्स। एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल जो होते हैं ऑल्सो नोन एज यूट्रिकुलर मेजरी, देखो लॉन्ग है तो मेजरी। ठीक है, ये क्या करता है? फॉर्म्स द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर के अंदर वाले लेयर को बनाता है। सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं? जो इसका सेक्रेशन जो होता है हेल्प्स इन स्टिकिंग एंड ग्लूइंग ऑफ स्पर्म्स टुगेदर टू फॉर्म स्पर्मेटोफोर। ये सेक्रेट करता है एक लिक्विड जो कि स्पर्म्स को चिपका देते हैं, ग्लूइंग करते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोफोर बन जाते हैं। स्पर्मेटोफोर को स्टोर भी यही करते हैं। देखो स्पर्म्स तो बहुत सारे स्पर्म्स हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और इसके ऊपर 3 लेयर चढ़ जाता है, 3 लेयर। ठीक है,
तो जो फर्स्ट लेयर है वो बनता है लॉन्ग ट्यूब्यूल के माध्यम से। फर्स्ट लेयर लॉन्ग ट्यूब्यूल बनाता है जो कि मशरूम ग्लैंड का एक पार्ट है ना। सेकेंड जो लेयर बनता है वो इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा बनता है। तीसरा जो बनता है ऊपर से वो फैलिक ग्लैंड बनाता है ना। फैलिक ग्लैंड हमने देखा जिसे कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि सेक्रेट करता है आउटर लेयर स्पर्मेटोफोर का आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर लॉन्ग ट्यूब्यूल एंड ये फैलिक ग्लैंड, ठीक है। मेल जेनाइटल पाउच, मेल जेनाइटल पाउच क्या होते हैं? मेल जेनाइटल पाउच फाउंड बाय 9-10th टर्गम along with 9th sternum. External genitalia phelomeres are hard chitinous structures also known as gonapophysis which helps in copulation. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। फीमेल जेनेट एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका जो ओवरी होते हैं ना, एक पेयर होते हैं लोकेटेड बिटवीन 2 to 6 abdominal segment, 2 to 6 abdominal segment, ठीक है। और ये एक बनाते हैं या ओवर फॉर्मेशन को जेनेसिस कहा जाता है, oogenesis, ठीक है। एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं। ओवेरियोल्स ये से पतले पतले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो ओवेरियोल्स हैं, और हर एक ओवेरियोल्स एक एग को बनाते हैं। और 2 ओवरी हैं, मतलब एक में 8 तो 2 में 16, तो 16 अंडे भी बनेंगे। ओविडक्ट क्या होता है? ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हो वो ओविडक्ट है। ओविडक्ट फ्रॉम ईच ओवरीज अराइजेज वन ओविडक्ट, एक ओविडक्ट इससे एक ओविडक्ट इससे, ठीक है, टू कैरी एग्स, और एक को कैरी करता है और फिर जुड़कर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। कॉमन डक्ट बनाते हैं। बोथ ओविडक्ट फ्यूजेस टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना हुज ओपनिंग इज कॉल्ड एज फीमेल कोनोकोर। यहाँ पे फीमेल कोनोकोर इसको बोलेंगे। और यहीं पे होता है इसी के लोकेशन पे स्पर्मेथिका। अभी हम पढ़ेंगे क्या है वो स्पर्मेथिका। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये कोलैटरल ग्लैंड है ना, कोलैटरल ग्लैंड जो कि फीमेल में पाया जाता है, याद रखना। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड या फॉर्म फैलिक ग्लैंड। कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड में देखा था ना, कॉन्ग्लोमेट ग्लैंड या फिर फैलिक ग्लैंड, जो कि कहाँ पाया जाता है? मेल वाले में, ठीक है। और जो ये है ना कोलैटरल ग्लैंड, कोलैटरियल ग्लैंड पाया जाता है फीमेल में। और ये एक पेयर होते हैं ना, कोलैटरल ग्लैंड एक पेयर होते हैं। और इसके सेक्रेशन जो है यूथिका बनाते हैं। यूथिका एक केस जहाँ पे एग जिसमें रखा जाता है ना। अब हम लास्ट पार्ट में आ गए हैं। थोड़ा सा यूथिका के बारे में यहाँ से छूट गया था। यूथिका का पार्ट ही ये वाला है। यूथिका जो है ना, फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग वो एक ऊथिका के अंदर रहते हैं। ऊथिका कौन सेक्रेट किया? अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ऊथिका जो होता है 8 mm लॉन्ग होता है एंड कंटेन्स 14 to 16 एग। और जनरली ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, एक कवरिंग इसका डार्क रेडिश ब्राउनिश, ठीक है। और एग जनरली कितने होते हैं? 2 रोज में पाए जाते हैं ना। 8 से 16 एग पाए जाते हैं और 14 से 16 एग्स पाए जाते हैं। जेनाइटल पाउच के बारे में अगर बात करें तो जेनाइटल पाउच जो होते हैं वो अंटेरियर भी होते हैं एंड पोस्टेरियर भी होते हैं, ठीक है। अंटेरियर जेनाइटल चैम्बर होते हैं एंड पोस्टेरियर वेस्टिबुलम होते हैं जेनाइटल पाउच फीमेल का। गोनाइपोफाइसिस या फाइलोमियर जो होता है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को बोला जाता है, ठीक है। हार्ड काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन उसका इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट जो होता है वो 2 तरह, मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक प्लस स्पर्म का मिलना होता है और जायगोट बनता है। जायगोट और ऊथिका जो होता है तुरंत सेक्रेट हो जाता है जायगोट पे, ठीक है। एक्चुअली 14 से 16 एग्स प्रत्येक ऊथिका के अंदर पाया जाता है। ऊथिका जो होता है 8 mm लॉन्ग होता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एट वन टाइम, एक टाइम में 9 से 10 ऊथिका सेक्रेट होते हैं। 9 से 10 ऊथिका सेक्रेट होते हैं ना। अंडे ज़्यादा होते हैं 14 से 16 एक में। और ये जो इंसेक्ट होता है कॉकरोच, वो पोरोमेटाबोलस होता है। पोरोमेटाबोलस इसका मतलब ये होता है कि निम्फ एंड एडल्ट है सेम मोड ऑफ लाइफ बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक से निम्फ बनता है, निम्फ से एडल्ट, एडल्ट बनने के लिए इसे 13 बार मोल्टिंग करना पड़ता है। दिस इज शॉर्ट रिकैप फ्रॉम विच वी कैन रिमेंबर सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो स्केमस होते हैं। इसमें तीन हमने देखा था ना, सिंपल स्केमस एपिथेलियम, स्केमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। तो स्केमस को तो भाग में बांटा नहीं किया था क्योंकि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कुछ था नहीं उसका ऊपर वाला में, ठीक है। तो ये पाया कहाँ जाता है? एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मुख्य रूप से एग्जाम्पल देखने की बात करी है, ठीक है। स्केमस में अल्वियोलाई में पाया जाता है, इंडोथीलियम में पाया जाता है, ग्लोमेरुलस में पाया जाता है, वुमेन्स कैप्सूल में पाया जाता है ना। अब क्यूबॉइडल की बात करें, सिंपल की हम देख रहे हैं। क्यूबॉइडल में बात करें तो क्यूबॉइडल जो होता है 3 भाग बांटा गया ना, स्मूथ, सिलेटेड एंड ब्रश बॉर्डर। स्मूथ में पहले ढेर सारा एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। ढेर सारा एग्जाम्पल आ गया स्मूथ वाले में। सिलेटेड में कम रहेगा, दोनों में कम रहेगा एग्जाम्पल। स्मूथ वाले में थायराइड फॉलिकल आ गया, स्मॉलर डक्ट्स आ गया, डीसीटी आ गया और गुनाइड्स आ गया, है ना। सिलेटेड में सिर्फ क्या आ गया? सिलेटेड क्यूबॉइडल है तो स्मॉलर ब्रोंक्यूल।
सिल ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल है तो पीसीटी सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन दोनों करेगा। कॉल्यूमनार की बात करते हैं। कॉल्यूमनार में भी तीन तरह से बांटा गया, स्मूथ सिलेटेड एंड ब्रश बॉर्डर। स्मूथ वाले में कौन आता है, गॉबलेट सेल आते हैं, ठीक है, गॉबलेट सेल जो कि टॉल होते हैं, लंबे से, तो ये स्टोमक में पाया जाता है ना। गल ब्लाडर में भी होता है, ठीक है, स्मूथ वाला, और बाइल डक्ट में भी होता है, थोड़ा सा याद रखना। स्टोमक में तो होता ही है, साथ में ये कॉल्यूमनार जो स्मूथ वाला एपिथेलियम होता है वो स्टोमक में होता है, गॉल ब्लाडर में होता है, बाइल डक्ट में भी होता है, ठीक है। सिलिएटेड वाला कहाँ कहाँ होता है, सिलिएटेड वाला जो होता है वो लार्जर ब्रोंकियल्स में होता है, ठीक है। कॉल्यूमनार सिलिएटेड है तो लार्जर ब्रोंकियल्स, ब्रेन वेंट्रिकल, सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड एंड ओविडक्ट में होते हैं। और जो ब्रश बॉर्डर होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं ना। यहाँ पे क्यूबाइडल वाले में स्मूथ में ढेर सारा एग्जाम्पल था, कॉल्यूमनार में ढेर सारा एग्जाम्पल सेकेंड पार्ट में हो गया सिलिएटेड में, ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलियम में होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम में जनरली दो आते हैं, दो भाग बांटा गया, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड में हमने देखा था स्क्वेमस था, क्यूबाइडल था एंड कॉल्यूमनार। हमने देखा था जो डीपेस्ट लेयर होता है, डीपेस्ट लेयर होता है वो कौन होता है, डीपेस्ट लेयर जो होता है वो कॉल्यूमनार ही होता है ना, और ऊपर सुपरफिशियल लेयर के आधार पे ऊपर वाला होता है। इसका एग्जांपल स्क्वेमस का हो गया, केराटिन वाला जो स्किन हो गया, जिसमें केराटिन नहीं है वो बगल कैविटी, फायरिंग्स, एसोफेगस एंड वेजाइना। क्यूबाइडल में लार्जर डक्ट्स आते हैं, लार्जर डक्ट्स ग्लैंड के, ठीक है। स्मॉलर डक्ट्स हमने देखा था, यहाँ पे आया था ना, स्मॉलर डक्ट्स स्मूथ वाले में क्यूबाइडल था, ठीक है। और कॉल्यूमनार यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनार है, सम पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रम पाया जाता है, ट्रांजिशनल यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रम पाया जाता है। थोड़ा सा कॉकरोच के बारे में यहाँ पे बहुत डिटेल है, थोड़ा सा कॉकरोच के फिगर कुछ इस तरह से हैं एंड इस तरह से बांटा गया है। हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड रीजन, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब थोरैक्स रीजन भी हो गया, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, प्रोथोरैक्स और मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में पंख होते हैं,